Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक, लेकिन फीडबैक से भी पहले मैं चाहता हूँ शो की शुरुआत हम एक बात के साथ करें। बिकॉज लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत से मैं कमेंट्स देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। लोग कह रहे हैं कि कश्मीर की बात क्यों नहीं की जा रही, कश्मीर के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही। इंडिया में जब जंतर मंतर की बात हुई, सबने बढ़ चढ़कर इस पर बात की, तो अपने मुल्क के मसलों की बात भी होनी चाहिए। एंड आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ताबिश हाशमी की। मैंने एक वीडियो देखी अभी कुछ देर पहले, एंड आई फील लाइक हम सब लोग एक ही कश्ती के सवार हैं। तो उनकी वीडियो की शुरुआत होती है विद कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। बट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज कि हम सब चाहते हैं भाई लेट सैनिटी प्रिवेल। हम लोग आज वाइट पहन के भी आए हैं पीस के लिए, अमन के लिए, कि बस खत्म हो जाइए मसले। और इतनी देर से चले, इट्स बीन 50 डेज, उनके खाना कम पड़ गया, बेसिक राइट्स, डेथ्स हो रही हैं, उनको ब्लैकआउट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और जो वीडियोस कुछ आ रही है मंजर आम पे, वो इतना दुख हो रहा है। और मैं तो तंग आ गया, पता है ये बातें बोल के। फील लाइक एवरी वीक, एवरी फ्यू वीक्स कोई ना कोई बात हम लोग कर रहे होते हैं कि वीडियो सामने आ रही है, बहुत दुख हो रहा है, हर कोई अपनी आवाज उठाता है, बट इवेंचुअली होता कुछ खास नहीं है। जिस तरह ताबिश ने बोला, अगेन ताबिश की वीडियो फील लाइक परफेक्टली हम सब के जिस बात को सम अप करते हैं। तो ताबिश ने बोला वीडियो में कि भाई ये हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अब मेरी वीडियो से अगर कुछ होता है तो अल्लाह मियां हो जाए। कर क्या सकते हैं हम ये वीडियो बनाने के अलावा? तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ बस। अगर ये रुक सकता है मेरी आवाज़ से तो अल्लाह करे रुक जाए। बट पता नहीं क्या होगा। मेन होता है अब दुआ करो, सब कुछ करो, अब जितना कर सकते हैं अपनी आवाज उठाना, स्टोरीज वगैरह लगाना, वो करना चाहिए। जो वीडियोस वहां से आ रही हैं इतनी मतलब के हॉन्टिंग इमेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं। लेट्स जस्ट होप कि भाई सैनिटी प्रिवेल करे और सारा मसला जो है ये प्यार मोहब्बत के साथ एक अच्छे नोट पे डायलॉग के जरिए खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, बेसिक राइट्स मांग रहे हैं, बात करके करें, इस तरह आके मारना या कुछ वो चीजें नहीं है सोल्यूशन। आई थिंक मैं चाहता हूँ शो में आगे बढ़े, क्योंकि ये भी अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम आपका शो देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चाहे वो अम्मा टीवी और मैं हो, चाहे व्हाट्स द 411 मतलब माहौल ऑलरेडी बहुत दुख है, बहुत कुछ है, तो उसमें एक कुछ लम्हे आप हंसी मजाक के मस्ती क्यों, तो उसमें ऑब्वियसली इस तरह की बातें करना भी अहम होती हैं। तो ये बात हमने शो लास्ट टाइम कमेंट्स में भी किसी ने कहा था कि पॉलिटिकल शोज देखें, अगर आपने देखना है कि क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग एंटरटेनमेंट और अच्छी बातें करना चाहते हैं। खैर हम माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। भाई ईमान से पूछते हैं भाई लास्ट वीक की फीडबैक क्या रही। आई एम श्योर ईमान की खूबसूरती के चर्चे हुए होंगे। ईमान ने क़यामतें गिराई होंगी। लास्ट वीक मैंने क़यामत नहीं गिराई, चलो शुक्र है। लास्ट वीक लोगों ने ये कहा मोमिन ईमान को बोलने नहीं दिया। तो ये बात, ये भी एक नैरेटिव चल गया ना कि मोमिन जो है ईमान को बोलने नहीं देता, काटता है। लास्ट वीक पता है इस तरह हुआ था, लास्ट वीक ज्यादा न्यूज़ जो थी ना वो थी मोमिन के बताने वाली, वरना एट टाइम्स मोमिन काटता होता है, पता चल जाता है जब मोमिन बहुत एक्साइटेड होता है। कभी कभी जब मोमिन पीएचडी करता है आपको पता चलता है मोमिन कहता है मैं काट दूंगा। आज हम ईमान का मौका देंगे क्योंकि आज बोल के लब आजाद हैं। तो मुझे आधे टाइम हम लोग के व्यू पॉइंट सेम होते हैं, तो आप भी कहते हो अगर उसने बोल दिया वही बात मेरा रिपीट करना जरूरी नहीं है, तो हम सेम। आज मैं ईमान को ज्यादा बोलने का मौका दूंगा। ठीक है मोमिन, ओके। उसके अलावा लोगों ने कहा हमें इंट्रो बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसको लंबा किया क्या था? अच्छा ऑडिसी की बातें की थी। ऑडिसी की थी, लोगों ने जो है कि वो बड़ा क्या था दुम्बे जैसा। मैंने तो मच कहा था, तूने दुम्बा कहा था। दुम्बा कहा था, लोगों ने एंजॉय किया वो वाला भी, फुटबॉल वगैरह वाला भी। तो लोग कहते हैं अच्छा वो दुम्बे की मैं बात कर दूं, दुम्बे की जो है ना वो जो 3 मिनट चलती है, वो इसलिए चलती है, मुझे बताया गया कि दुम्बे की जो रील्स नहीं है वो इतनी बनती, इतनी लंबी है कि 3 मिनट बाद वो खत्म हो जाती है। रीलें भी कितनी बनती होंगी, वही कह रहा हूँ दुम्बे के लिए। लेकिन जो ऑडिसी मैंने भी देखी नहीं, मैं इंशाल्लाह आज देखने जाऊंगा। तो खबरें यही आ रही कि ये एक ज्यादा नोलन की एक जज्बात थे, एक पता नहीं एक काविश थी, बट आई मैक्स लोगों ने बहुत उस दुम्बे के बगैर भी फिल्म बन सकती है। लोगों ने बहुत 3 घंटे आपको जाया होंगे 3 मिनट की कहानी को। नहीं ये बात मैंने देखी इंस्टा पे रील्स, इनका आपको बहुत टाइम जाया होगा, विजुअल्स होंगे अच्छे। अच्छा लोगों की मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, जो मैं कमेंट पढ़ूं ना, क्योंकि 3 मिनट था ना कैमरा, तो सीन में जल्दी शूट किए हैं। क्या इतना बुरा हूं मैं? हालांकि दैट मेक्स नो सेंस कि वैसे भी एक फिल्म में जब सीन होते हैं वो इतने कट होते हैं, वो कट को जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सीन में लोग खड़े रहते हैं, सीन जो कटे हुए हैं, एक बंदा डायलॉग बोलता है, फौरन अगला बंदा फौरन से बोलता है। बट अब ये है ना कि पता चल गया ना दुम्बा है, तो हर किसी के दिमाग में ये 3 मिनट का कट टाइम होगा, ये कट टाइम होगा, तो लोग जरा उस तरह से। खैर अभी फिल्म को मैं देखूंगा, अपनी फीडबैक मैं शेयर करूंगा। मैं तो भी देखूंगी स्पाइडरमैन, अब फ्राइडे को आ रही है। खैर ये बातें आगे भी होनी है बॉक्स ऑफिस में। इसके अलावा जिशान का मैंने बहुत कमेंट से पढ़ा, वो एक्चुअली बहुत पैसे कमाते हैं, लोगों ने अपने नीचे बताया वो 1-1 करोड़ वो चार्ज करते हैं। इनका
बड़ी बात है, आइडिया नहीं था मुझे उस साइड का। लॉकअप और अलायंस के भी रिव्यूज लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हर्षद को थेरेपी की ज़रूरत है, लोग कह रहे हैं। आधे कह रहे हैं कि ईमान सही कह रही है, एक्टिंग करे, आधे कह रहे हैं मोमेंट ठीक कह रहे हैं, उसको हेल्प की ज़रूरत है। और लोगों ने जैन की एडिटिंग को कहा शुक्र है वापस आ गया, जैन अपनी सीट संभाल बैठा है, जैन ने अपनी एडिटिंग स्किल्स को वापस क्या कर बात लिया है। Nice. यही थी फीडबैक। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि लोग बातें पसंद करते हैं। तो मैंने भाई जिंदगी में पहली मर्तबा ग्रीक योगर्ट खाया और मुझे बड़ा मजा आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई दही खाना इसमें कौन सी बड़ी बात है, दही लोग बहुत शौक से खाते हैं, हम लोग दही नहीं खाते। अम्मा खाती हैं। मतलब बिरयानी पे थोड़ा बहुत डाल लिया, कबाबों के साथ खा लिया, वो भी थोड़ा सा। लोग तो पूरे पता है दही पीते हैं और चमचों के साथ चीनी डाल के बहुत मतलब लोग एंजॉय करते हैं। हाँ। मैंने कभी दही नहीं खाया, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई बहुत हेल्दी होता है, ग्रीक योगर्ट खाना चाहिए आपकी डाइट के लिए अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं। तो मैं कल बेक पे का मैंने वैसे ट्राई करने के लिए ट्राई कर लिया, तो ना फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट था। पहली बाइट तो बिल्कुल खट्टा बुस्सा हुआ दही लगा मुझे। उसके बाद जब मैंने फ्लेवर थोड़ा मिक्स किया, फिर हल्का सा स्वाद मुझे आया, थोड़ा खट्टा मीठा सा लगा मुझे। उसके बाद फिर ऐसा लहू मुंह लग गया भाई, आज फ्रिज देखें पूरी फ्रिज भरी हुई है हमारी ग्रीक योगर्ट के साथ, डिफरेंट फ्लेवर्स। मोमेंट की बात सुन के मेरा भी दिल करे ट्राई करने को। मोमेंट कभी कभी अच्छी चीजें लाता है, वो जो स्ट्रॉबेरी वाला है वो बड़ा हेल्दी है ना, वो भी कुछ मोमिन हर चीज अच्छी लाता है। उसमें दूसरे फ्लेवर गंदे थे जो मुझे बेच रहा था। स्ट्रॉबेरी अच्छी थी। स्ट्रॉबेरी अच्छी थी, बेक में आप- गुआवा और मैंगो तक गंदा था। ये वाला ट्राई करेंगे, बेक पे ना आपको नित नई चीजें मिलती रहती हैं। हाँ। अब वो मिला है, उसको पता नहीं कहते क्या, फ्रूट्स को पता नहीं सुखाया हुआ है, कैसे किया हुआ क्या है। किया वो बहुत मजे एक ना का। रोलअप्स आते थे बाहर से, हाँ। एग्जैक्ट रोलअप लगता है वो, और हेल्दी है ये, नो healthy है वो। आर्टिफिशियल फ्लेवर, पता नहीं क्या। लेकिन मैंने आज एक ग्रीक योगर्ट ट्राई किया बेक्ड पे ही, वो ना बड़ा सा एक डब्बा सा था, उसमें तक ओनली 180 कैलोरीज और वो था चॉकलेट फ्लेवर। तो वो इतने मजे का, लेकिन इतना मीठा है, इतना मीठा है, पता नहीं कैसे 180 कैलोरीज है। बेक पता है डिस्काउंट भी मिलती है कार्ड पे। हाँ पता मुझे। खैर भाई ये थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल की आपको मैंने बता दी कुछ बातें। बाकी इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे तो नॉर्मली हम स्टार्ट करते होते हैं ना, तो इंस्टाग्राम मेरे क्या चल रहा है Reels आजकल भाई। इंस्टाग्राम में एक ही मुद्दा चल रहा है, वो है जी अहमद साहब का, जो हमारे शो का पहला पॉइंट भी है। ताकि शो की शुरुआत करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और शो की शुरुआत करेंगे भी मोहम्मद अहमद साहब के पूरे इस कंट्रोवर्सी के साथ। और इसमें बहुत सी बातें अनपैक करने को, बहुत से एंगल्स है कि जिस तरह बात खुलती जा रही है ना, बहुत सी बातें हैं। हालांकि स्टार्टिंग में ये इशू था कि भाई किसी ने बदतमीजी की और अहमद साहब ने उसे कॉल आउट किया, उसका नाम क्या किसी को नहीं पता। जब नाम सामने आया, जिस तरह इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत कुछ है इसमें जो बातें मैं कहना चाहता हूं। आई थिंक कहानी को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ईमान, सबसे पहले हुआ कुछ यूं कि भाई अहमद साहब का इंटरव्यू आया दरीचा पे, जहां पर उन्होंने बहुत सी बातें की। ईमान अली मुंशी ने ऑलवेज की हुई पीएचडी। आपकी पीएचडी हम बाद में जानेंगे, आई थिंक स्टार्ट पहले इस बात पर करते हैं। हाँ, क्या कहा मैंने अभी सबसे ज्यादा ये हाईलाइट पे कि उनके इंटरव्यू में बहुत कुछ था और बहुत दुख भी था। उनकी एक बात थी कि मेरे अब आखिरी दिन है, मुझे नहीं पता कितना है, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। आखिरी चैप्टर है, मैं बड़ा मायूस होके जा रहा हूँ इस इंडस्ट्री से। तो मुझे वो और ये बात तो पहले भी कर चुकी हैं इंडस्ट्री को लेके, और इंडस्ट्री पता है आई एग्री विद हिम कि बहुत चीजें हैं जो गलत है इस इंडस्ट्री में। ये खैर एक अलग डिस्कशन है, एक अलग डिबेट है, बट बहुत अभी मायूस थे, वो बहुत मायूस थे। अभी उन्होंने दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक जूनियर ने की थी बदतमीजी। आपसे कोई 40 साल छोटा लड़का आए सेट के ऊपर, मैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गंजा होना, काला मोटा, मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, मुझे पता है मैं जो भी हूँ क्या हूँ। गंजा होना, काला होना या मेरा पेट बड़ा होना, ना मैं कभी शर्मिंदा होता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। उन्होंने उनके गंजेपन का मजाक पहले उड़ाया, उनकी छोटी हाइट का भी मजाक उड़ाया हुआ है। पोर्टेबल फैन लिया और मेरे सर पे हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर। देखिए मैं इनका हेयर स्टाइल बना रहा हूँ। कहते मैं जब वहां पर था तो कहा लेदर का बैग है क्या, ये प्योर लेदर है। अरे मोहम्मद अहमद, आपने तो लेदर का बैग हाथ में लिया हुआ है। लेदर है, प्योर लेदर है। अजीब जुगतबाजी से शुरू हो गई। वो साहब अपने तय मजाक कर रहे थे, जो मुझे लगता है ये जुगतबाजी है। ये जो लेदर वाली बात आई ना, ये जैसी बात आई ना, तो आई कुड एक्चुअली पिक्चर द एंटायर सिचुएशन। बिकॉज़ हम इस तरह के बहुत से बुलीज, जी हाँ मैं बुली का लफ्ज इस्तेमाल कर जानते हैं हमारे आसपास, जिनको लगता है कि मजाक करके ना उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है, हालांकि वो अंदर खुद खोखले होते हैं। हाँ। खुद खाली होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, तो वो दूसरों का मजाक उड़ा के उनको लगता है कि हम पता नहीं क्या तो चीज ये है। जो नीचता है ना, ये लेदर वाली, हालांकि आगे बहुत कुछ और हुआ, बट मैं इस बात में फंसा हूं। लेदर है, अच्छा प्योर लेदर है, इसमें मल्टी, इसको आप अनपैक करें, इस स्टेटमेंट में मल्टीपल लेवल की तस्लील है इस स्टेटमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा वो जुगतबाजी उन्होंने शुरू कर दी और ऊंचा बोला कि अहमियत हो, जबकि वो एक्चुअली ड्रामे के हीरो ही थे, तो उनकी अहमियत थी ही। वो ऊंचा इसलिए बोल रहे थे कि उनकी अहमियत उजागर हो जाए। उनकी अहमियत थी भाई, वो लीड है। खैर उनका सीरियल का शूट हुआ तो मैंने अपने वो डायरेक्टर वगैरह को भी यही बोला था कि मैं नहीं इस बदतमीज इंसान से काम करना चाहता। फिर मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा, फिर उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कुछ बदले या नहीं बदले। उन्होंने कहा इतना टाइम हो गया है
5-6 साल हो गए हैं, अब ये बहुत एक मोअज़्ज़ज़ इंसान बन गए। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं, अब वो बहुत मुहसिब हो गए हैं। पर मोअज़्ज़ज़ इंसान बिल्कुल नहीं बने थे, पहले दिन ही शूट के ये वाली बात पूरी हो गई। उन्होंने अपने मुहज़्ज़िब होने का, तहज़ीब याफ्ता होने का पहले दिन में ही सबूत दे दिया। अच्छा, इस वक्त तक अभी वीडियो मंजर आम पे नहीं आई थी, अहमद साहब की बात आई और जैसे ही बात ही मंजर आम पे, अच्छा अहमद साहब इज वन ऑफ दोस फ्यू सेलिब्रिटीज जिनको हर कोई प्यार करता है क्योंकि वो इतने वो क्यूट से हैं और इतने वो नरम लहजे हाँ, में बात करते हैं, आपको खामखा soft, लगता हाँ, है कि रिस्पेक्ट देनी है उनको, प्यार देना है। हालांकि हर सीनियर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए बट अक्सर सीनियर बड़े कटीले भी होते हैं और उनके इंटरव्यूज में ना बहुत सी ना एक वो निकाह वाइब्स भी आती हैं, तो मैं इनके नाम नहीं लूंगी, उन्हें आती हैं। बस अब खामोशी क्या करें, फीमेल और मेल दोनों। हाँ। फीमेल एक और तरह की कटीली होती है, मेल एक और तरह की कटीले होते एक हैं। तो इजी नाम है ईमान, आपको खलील और रहमान को तो नाम ले अच्छा। सकते हैं, वो तो हमेशा वार करते रहते हैं उनको, मतलब आप रिस्पेक्ट देते हो बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो वार करेंगे, वो थोड़ा सा लाइनें करते हैं तो ब्लड। बहुत से सीरीज बहुत ज्यादा मतलब के जरा आते हैं ना हाँ, इनका, लेकिन हमेशा एक बहुत ही सॉफ्ट अपना स्पोकन हमेशा प्यार point से across वो इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि आपको एंड द एंटायर इंडस्ट्री लव्स हिम। हाँ। जब उन्होंने बात बोली ना तो उनके चेहरे पे एक दुख दिखा था, लोग बहुत अपसेट हुए और सब ने कहा कौन है ये लड़का। लड़के ने ये भी बोला कि लोग पता नहीं इनको क्यों कास्ट करते हैं, हर ड्रामे में एक जैसी एक्टिंग करते हैं, एक जैसा हेयर स्टाइल। लोग इनको पता नहीं क्यों कास्ट करते हैं, एक ही जैसी एक्टिंग करते हैं, एक ही जैसा हेयर स्टाइल है। हालांकि ये वाली बात तो बहुत से नए अदाकारों में ज्यादा फिट बैठती है। हाँ, कि वो कुछ भी नहीं करते, एक सेट से उठ के दूसरे सेट पे चले जाते हैं। खैर जो होस्ट थे उन्होंने भी बोला कि आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा इतनी बड़ी बात पे, आपने बात थप्पड़ होगी नहीं है। मारा उनको? तो उन्होंने कहा मैं अगर थप्पड़ मारता मैं भी उसी लेवल पे आ जाता, फिर मैं उन्हीं के लेवल पे आ जाता ना। बट मेरी रात घर जाके बहुत मुश्किल गुजरी, बड़ी मुश्किल सी एक रात थी वो गुजारी, मैं पूरा वक्त यही सोचता रहा कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ, और मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ। क्योंकि 8 साल पहले आया हुआ एक्टर इस तरह मेरी सारी कास्ट क्रू के सामने 2 टके का करके चला गया। कि लड़का पूरे क्रू के सामने मुझे 2 टके का करके घर से ला जाए। अच्छा एट टाइम्स ना बंदा बड़ा हेल्पलेस सा फील करता है कि भाई मतलब ये क्या हुआ है। एंड इस तरह के जब एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कई सेट्स पे हमने बहुत सी कहानियां सुनी हुई हैं, सीनियर्स ने जूनियर्स को तंग किया, जूनियर सीनियर्स को तंग किया, और बहुत से टॉक्सिक माहौल अक्सर सेट्स पे होते हैं। तो इस तरह के माहौल में जब एक सीनियर इंसान को जो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन सा हो, और इनके हमने बहुत से वीडियोस देखे डिफरेंट सेट्स पे जो टिकटॉक से बना रहे थे बच्चों के साथ, मेरे भाई को हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। और घर पर सब ठीक है? और बहुत मस्तीखोर से हैं। इनकी सारी बातों से पता चलेगा हाँ। बच्चों के साथ कितने अच्छे हैं, उनमें जिनका नाम So नहीं he's not one of those people जो बहुत सड़ियल से साइड बैठे होते हैं, तो ये बड़े एंजॉय करने वाले मस्ती वाले इंसान है, और उस तरह के इंसान की बात फील करना which means something। आप मस्ती करो, जोक करना, आपकी फैमिली है सेट पे बड़े, ये जोक नहीं है आप किसी के बालों का मजाक करो जिनके बाल नहीं है, या किसी की हाइट का मजाक करो ना, ये जोक्स में नहीं आता। या उसके किसी को उसके बाद जब उन्होंने बात मजा बोली आ पूरी रही है। सोशल मीडिया पे हर कोई यही कहता भाई कौन है बदतमीज। बहुत से एक्टर्स ने भी कहा, फैसल कृष्ण ने कहा कि भाई कौन है ये, मुझे नाम बताएं। बता दें, बाकी मैं जानूं वो हाँ, जाने। और बहुत से लोगों ने दुख का इजहार किया, बहुत से इंडस्ट्री के एक्टर्स ने कहा कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट कूल, और शमून हर अब्बासी कह रहे थे मुझे पता है बट बताऊंगा। एग्जैक्टली पता चल गया कि वो बंदा कौन है। इस वक्त मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता। और उसके बाद एक गेसिंग गेम स्टार्ट होगी भी कौन है ये बदतमीज लड़का जिसने इतना गलत तरीके से बिहेव किया अहमद साहब के साथ। हर कोई अपने नाम आगे रख रहा है क्योंकि अहमद साहब ने कुछ बातें बोली थी कि एज कितनी है और कितना वो काम इंडस्ट्री में कर चुका है, तो उस हिसाब से हर कोई ना अपने मतलब तुक्के लोग लगा रहे थे। 40 इयर्स छोटा है और 8 साल ही हुए हैं इंडस्ट्री। एक नाम जो सामने बहुत ज्यादा कमेंट्स में आ रहा था वो था अली रजा का, क्योंकि अली की कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन बन चुकी है, वो थोड़े जरा मतलब के उनका ह्यूमर थोड़ा डार्क है, वो थोड़े जरा बहस वगैरह कर लेते हैं, और वो जरा जुगतबाजी से करते, थोड़ा फैसलाबादी टच है उनमें, मतलब कि वो जुगते मारते हैं किसी को भी। अली का नाम सामने आया तो अली ने फौरन से क्लैरिफाई किया भी मेरी बात नहीं हो रही क्योंकि मैंने तो अहमद साहब के साथ काम ही नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूंगा। उसके बाद लोग अपने हिंट्स को पकड़ के लोग अपने नाम सामने फेंक रहे थे। अगले दिन की शुरुआत हुई और आई थिंक FHM पाकिस्तान अदनान ने एक वीडियो पोस्ट की जहां पे उन्होंने वो क्लिप ही पोस्ट कर दिया। सर आपको साइड पार्टिंग चाहिए? नहीं नहीं, बीच की मांग। तो इस वीडियो के आते सबको पता चल गया कि बात हो रही थी फहद शेख की, लेकिन वीडियो में फहद के साथ 2 और लोग भी मौजूद थे, फैजान शेख और जनान हुसैन, जो तीनों काफी ज्यादा हंस रहे थे और बहुत ही एक अजीब सी वीडियो थी एंड वो। यू कैन क्लियरली टेल कि वो इतने अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप आ रहे हो, अच्छा आपकी बीच की मांग निकालो, कहाँ की निकालो, बीच की काफी बड़ी मांग है। पीछे सारे हंस रहे हैं। सेट पे मजाक करना बिल्कुल हंसी मजाक होती है जब आप एक ड्रामा कर रहे होते हैं, आप एक सेट पे 30-40 दिन इकट्ठे होते हैं, बहुत ज्यादा घंटे, तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है, बहुत मस्ती मजाक होता है। आई एग्री टू दैट, बट
मजाक की भी एक लाइन होती है, स्पेशली जब एक बड़ी उम्र का शख्स हो। मजाक करते फिजान आपके बालों पे मजाक उड़ाते, आप फिजान के बारे में। दो शेर दोनों एक दूसरे को खा लेते, दोनों बहुत जुगतबाज हैं, दोनों बहुत ही बिलो द बेल्ट भी जा सकते हैं मैं जोक्स में, दोनों बहुत स्मार्ट हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं जुगतबाजी। अब जुगतबाजी एक ऐसे बंदे के साथ कर रहे हो जो आपको पता है इतने धीमे कि वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, और अब हंस रहे हैं। उस वीडियो में ना आप सब बात को खींच रहे हैं, या तो ना अहमद साहब भी कुछ बोले कि वो खामोश हैं, वो बेचारे साफ दिख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मतलब कि उन्हें ऑकवर्ड लग रहा है। उन्होंने कहा रहने दे, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं करवाना। और फिर उन्होंने अभी बात को जरा कि अच्छा आप भी साथ मिल गए हैं, तो फिर फहद ने क्या कहा, पंजाबी लाहौरी वाला पंजाबी है वो, हम सब एक हैं आपके खिलाफ। इसमें पंजाबी कहाँ से आ गया? वो सारी कास्ट पंजाबी होगी ना, फिर सब पंजाबी हैं, लाहौरी पहले बदनाम है अपनी लाउडनेस के लिए। कराची वर्सेस लाहौर शुरू हो गया फिर कि हाँ ये सारी हमारी टीम के हैं, हम सारे एक ही हैं, और सारे पीछे कह के मारे थे। और गलत बात पर पता है, इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल टू वॉच, बिकॉज़ मजाक अगर आप किसी बड़े शख्स से मजाक करते हैं ना, बिकॉज़ बहुत से सीनियर्स बहुत मस्तीखोर भी होते हैं, पर फिर भी एक लिमिट होती है। आप ये मजाक कभी नुमान इजाजत कर सकते हैं? फहद नहीं कर सकते। मान जा से टांग ही तोड़ देंगे। आप नहीं करेंगे ना, मतलब ये वही बात है ना कि आपने देखा एक बंदा स्वीट है, वो थोड़ा आगे से जवाब नहीं देगा, तो आप जरा ज्यादा इस्तेमाल किया ना इस बात को। गलत बात थी। खैर उसके बाद वीडियो आने के बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि बहुत गलत तरीके से सारी बात को लेके, अगेन मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मजाक होते हैं सेटों पे, बट आपको वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो मजाक एक लाइन क्रॉस कर चुका है। आपस में एक बैच के लोग करें जो जवाब दे रहे हो वो करें। वो सीनियर्स भी मस्ती करते हैं, समझ रहे हो? वो सीनियर्स मतलब उनकी लुक्स वगैरह आपस में कह रहे हो, अगर दो मतलब कि सेम जैसे कि आई कैन टोटली इमेजिन बुशरा अप ऑन अ सेट और मस्ती करिए लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी बुशरा को कहेंगी क्या मेकअप कर बैठी हैं आप? ये तो नहीं कहेंगी, तो वो भी तो लुक की बात है। बुशरा कहेंगे अरे हिरा तुम बड़ी साड़ी पहन के आई हो, कहाँ से ली है? मतलब कुछ आगे तो फिर आगे से तो नहीं कहेंगी ना आप भी तो साड़ियां पहनती है उम्र में, इतना बड़ा अटैक कोई भी नहीं करता मोमेंट यहाँ पे बहुत उनकी लोग इतना बड़ा अटैक मैं नहीं कर। उन्होंने उनकी मांग वगैरह मोमेंट गलत मजाक था ये मजाक। मैं बस पॉइंट ये पुट आउट करूं कि मजाक सेट्स पे होता है, कि ये अभी आगे बहुत हमारे बार-बार बात आ रही है कि सेट से वो मजाक होता है, सीनियर जूनियर भी करते हैं, जूनियर सीनियर भी करते हैं, बट एक लाइन होती है फैमिली का माहौल। ये कौन से अब्बू को जाके आप कहते हो कि भैया आपके बाल नहीं, आपकी मांग नहीं, कोई इस तरह का मजाक नहीं होता, बड़ों के साथ कोई ऐसा मजाक। खैर उसके बाद सबने दुख का इजहार किया, कमेंट्स आए, कोई फहद ने गलत किया, अपोलोजाइज थी फैसल कुरैशी का। इस फैसल ने कल ही कहा था कि मुझे नाम बताएं, बहुत बड़ी बात की थी, मैं बड़ी खुशी में कोई बंदा है जो बैकिंग कर रहा है, उनके बहुत से बड़े नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी में गायब थे। अरे पूरी कंट्रोवर्सी ना खत्म भी हो गई है एक तरह से, बट बहुत से नाम इसमें पीछे रहे। आई वाज एक्सपेक्टिंग माया, क्योंकि माया का भी मुझे लगता है वो हम हमेशा हम लोग लाइट में कहते हैं कि वो हमेशा आर्टिस्ट के लिए बोलते हैं, और वह भी बीच में काफी बोलेंगे। बहुत से लोग जो माइंड में आते हैं थोड़े वोकल होते हैं। अहमद साहब के कोस्टार्स ने कोई बोले जो उनके साथ काम कर चुके हैं रिसेंटली, तो वो मुझे भी थोड़ा सा लगा। हालांकि अहमद साहब ने सजल की तस्वीर लगाई है, थैंक यू सजल कहा, जो कि एक पुरानी तस्वीर है, मुझे पता चला। हाँ नई तस्वीर थी। खैर उसके बाद जब अब क्या बात कर रहे थे? हाँ, फैसल कुरैशी का था। मैं एक्साइटेड थी कि वो अब आगे से फहद शेख को क्या करेंगे, क्योंकि फहद इज आल्सो पार्ट ऑफ द गाइज वाला ग्रुप। बिफोर वी गो टू फैसल, फहद ने अपोलोजाइज किया, जो ऑनेस्टली अपोलॉजी नहीं थी। आई एम सॉरी, दैट वाज नॉट एन अपोलॉजी। हाफ कुक्ड अपोलॉजी, हाफ कुक्ड भी नहीं थी, वो कुक्ड नहीं थी, वो कच्ची थी। मैंने उनकी स्टोरी से लिंक किया, उन्होंने कहा था हाफ कुक्ड स्टोरीज। तो क्योंकि फहद अगर एक अपोलॉजी करते हैं अच्छी थी तो बात आधी ठंडी पड़ जाती। फहद की अपोलॉजी भी एक एहसान था। फहद को पहली बात एक वीडियो बनानी चाहिए थी जिसमें उनकी आवाज से बच सकता, वो शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं थे। आपने लेदा अपॉलॉजी भी की, बट अगर आप सारे लोग इतने लोग कह रहे हैं कि गलत बात हुई है तो आपको एक प्रॉपर अपॉलॉजी करनी चाहिए थी। अपॉलॉजी स्टार्ट हुई, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं। हाफ कुक्ड स्टोरीज आर ऑलवेज डेंजरस बिकॉज उसी से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। व्हाट सीम्स लाइक अ बुली वाज नॉट द केस टू बिगिन विद। पहले उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैंने कुछ बुली नहीं किया। On set, we don't work as co-actors. We bond like a family who laughs together, eat with each other, and shares grievances. And if Ahmed Saab thinks my personal apology was not enough for him, then I apologize to him on this platform as well. I hope you don't keep any grudges against him because I would never think of insulting my seniors in any case. This was not my first project with Ahmed Saab. I've worked with him on many projects and we shared a bond where we would laugh and have a good time on set. I don't know at what point the joke he initiated himself made him feel like we were bullying him. बहुत ज़्यादा स्टोरीज आप आगे हम लगा देते हैं because उनकी थी 6 स्टोरीज थी, लेकिन उस मैंने 4 पढ़ी थी और उन्होंने लीगल एक्शन कर दिया है उन लोगों में जो लोग एफएसएम ने वीडियो की है लीक तो उन्होंने कहा अदनान जो आप पाकिस्तान से माफी करार थे, लेकिन उनकी मेन बात थी उसमें ये लगा कि अच्छा आपको बुरा लग रहा है, ये ले माफी लें, ये मैसेज में भी कर चुका था, अब अच्छा यहाँ पे भी कहना पड़ेगा, इस तरह का उनका था, ये टोन नॉट अप्रिशिएट दिस टोन।
उसके बाद फिर फैसल क्रशी को लोग देखते हैं, वो क्या बोलेंगे, तो फैसल की वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़ापन है जी वफात का कि ही अपोलोजाइज्ड। फैसले हालांकि- एक वीडियो डिलीट भी की थी बीच में। लोगों ने अलग अलग नाम कि ये होगा जब हमें पता ही नहीं है किसी बात का, तो हम कैसे किसी पे तोहमत लगा सकते। फैसल पता नहीं बार बार अपने अलग व्यू पॉइंट लेकर फैसल समझ नहीं लगता मैंने बचाना है किस तरीके से है। फैसल वी लव यू एंड यू नो दैट, बट आई डिडंट लाइक योर स्टेटमेंट। फैसल ने पहले मुद्दा बदल दिया, लोग एमी गलत नाम आके मुझे गारंटी के साथ बता रहे थे। कुछ लोगों ने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात की हुई थी, हाँ वो तो है ही ऐसा, वही होगा, देख लीजिएगा। आप क्या किस तरह तोहमतें लगा रहे हैं, बहुत अभी क्या और ये नाम एक्सपोज हो गया, उस बंदे के साथ कुछ करें, अपनी केस लेके बैठ के तोहमतें लग रही हैं लोगों के ऊपर। असल में अगर देखो ना, ये पूरा मुद्दा इतने आराम से सॉर्ट हो सकता था। फहद एक अच्छी सी अपॉलॉजी लिखते, बेशक दिल से वो अपॉलॉजी ना लिखते, एज इन दिल से सॉरी ना होते, बट लिखते अच्छी सी। सबसे best चीज़ ऑनेस्टली ये थी- आधी जो अपॉलॉजीज आती है ना, कोई माफी मांग चाहती है, बस वो ऑप्टिक्स देखते हैं लोग, उन्होंने ऑप्टिक्स नहीं सबसे देखे। बेस्ट ये था फैसल क्रशी पीछे पड़ना भी चाहते थे। फैसल क्रशी एक पिक्चर आती है अहमद साहब मोमिन ने कहा था हमारी एसोसिएशन है पूरी एक्टरों की, हमको मिट्टी बैठती है। हमारी एक्टर्स की एक एसोसिएशन और मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स। तो इतनी वहाँ बड़ी बात नहीं थी कि बैठ की तस्वीर भी आती, मानो अजीब लगता। ये मुझे दिमाग वो वाली फिरोज खान, वो था मुनीब ना, भट्ट मुनीब और भट्ट। साथ कौन, तब क्या हुआ था? साथ वो जब फिरोज अच्छा, खान वो नंबर फिरोज लिखे ने थे। नंबर लिखे थे। बट नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि फैसल कि क्रशी सब को इकट्ठे हैं। एक इकट्ठे मोमेंट, ये नहीं कि पिक्चर में कुछ स्माइल कर रहे हो, कुछ हाथ मिला रहे हो, बट वैसे पिक्चर आती है कि मामला हल हो गया, उन्होंने पीछे हल कर लिया हतम कहानी। जो इन्होंने वीडियोस में सारा लालचंद मोहम्मद जी पे लगाया ना कि क्योंकि फैसल की जो वीडियो सामने आई ना, फैसल ने वहां पे बात को थोड़ा एक अजीब सा रंग पेश किया। उन्होंने कहा कि भाई एक उनकी बात जो मैं भूल नहीं पा रहा, फहद का बड़ापन नहीं है कि माफी मांग ली। बड़ापन है जी वफात का कि ही अपोलोजाइज्ड। और आगे से कह रहे हैं कि लेट इट गो, बस कर दें, आप सब पीछे ही पड़ गए, इस बात को खत्म करें। आप लोग थोड़ा चिल करें, थोड़ा सुकून करें, इस मामले को आप ठंडा करें। अच्छा, एक दिन भी नहीं हुआ। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, खैर बहुत सी बातें कहने को, मुझे फैसल से बस एक मेरा गिला है, एक मेरी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो ये है कि पूरी वीडियो में आपने एक जगह भी ये नहीं कहा कि जो फहद ने किया है वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इवन एजाज असलम उनकी पूरी वीडियो में एक दफा ये नहीं बोला कि फहद ने जो किया गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ये बात नहीं आनी चाहिए थी, आपस में डिस्कस हो जाती। अगर आप लोग ये बोलते ना कि फहद ने जो किया गलत है, लेकिन हम सबको भी चाहिए कि हम माफ करें उसे, उसने माफी मांग लिया, फहद एक अच्छी से माफी मांगते, ये सब सीनियर्स कहते हैं कि उसने माफी मांग ली, बात को खत्म करें, बात खत्म हो जाती। फहद की माफी बहुत ही अजीब सी थी और आप सबने बात को बिल्कुल ही, और मुझे तो पता ना जिनकी दोस्तियां, फैसल ने सारा boys gang basically। बॉयज गैंग, फैसल ने बजाज की स्टोरी रीशेयर किया कि वो भी इस नैरेटिव को लेकर चले जिसमें बजाज को है, ये सारी बातें पीछे होनी चाहिए थी पर्सनल, ये बाहर क्यों लेके आए, बातें बाहर क्यों लेके आए, जिसमें कहते नहीं घर की कोई बात बाहर हो गई है, सेट पे कुछ हुआ है, एक बंदे ने बदतमीजी की है, तो अच्छी बात है, कॉल करना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अवाम जितना रिएक्ट करी, बहुत ज्यादा लोग इस पे दुख का इजहार करते हैं, करते करते लोग एक और टेरिटरी में जा चले गए हैं जहाँ पे गालम गलोच हो रही, वो बात मैं Families बिल्कुल पे भी नहीं जाना एंडोर्स नहीं करता। लेकिन जिससे आप लोग, इवन माया खान ने जो कहा हम लोग खुदा बन गए हैं, मतलब माफ, बिल्कुल सही बात है, फहद शुड बी गिवन अ चांस, हम सबको खुदा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मसला है उस इंसान ने माफी मांगी नहीं और आप लोग ये भी नहीं कह रहे उसने गलत किया है। और वो एक्नॉलेज नहीं करा कि वो गलत है, हाँ। अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, इसलिए कभी कभी बोलना जरूरी होता है ताकि उस बंदे को एहसास हो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत नहीं करे, वरना वो यही हर सेट पे जाके मजाक उसके करेंगे। बाद आप बिल्कुल ये बोलें कि अब बात खत्म कर दें, माफी मांग ली है, बस इस बात को जान दें, मैं आपके साथ होता। बट किस इस वीडियो के आने से पहले मेरे सेंटिमेंट्स कुछ और थे। जब मैं सुबह उठा ना, मैंने बहुत ज्यादा हेट देखा, तो मैंने कहा यार लोग बात को बहुत ज्यादा कहीं और लेके जा रहे हैं, बस उससे माफी मांग ली, खत्म हो जाए बात। फिर जब माफी आई और फिर मैं बिल्कुल कहीं और चला गया। मैं भी कहीं और चली गई। माफी सही दिल से मांगनी चाहिए। उसके बाद वो सीता मास्टर के हस्बैंड हसन, उनके भी कमेंट आए, उन्होंने भी कहा फहद शेख, आई वर्क विद यू एंड इन ऑल द इयर्स दैट आई हैव नोन यू, यू आर ऑलमोस्ट मॉकिंग एवरीवन एंड हैव नो क्लास और रिस्पेक्ट। You are one of those who think making fun of people will make you look cool. You and others, that video should be cancelled. इसका मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास आपका पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, फैजान शेख और जिनान जो उनको भी लोग कह रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा उन पे बात नहीं हो रही, क्योंकि नाम में फहद का, क्योंकि हाँ। मोहम्मद जी ने भी यही बोला था कि हालांकि मुझे जिनान बहुत हमेशा एक बड़ी सॉर्टेड खातून लगी हैं। आखिर कि वो शायद इंटरवीन करेंगी कि यार बस कर दो, क्या करो, ये क्या बात हुई, ये दिस इज नॉट कूल। और मैं हैरान हूं, उस साइड पे डिफरेंट एंगल्स की वीडियो है, मैंने एक हाँ। और साइड से भी देखी है, हाँ। सारे इस जोक को क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे, आई डोंट गेट इट। व्हिच मेक्स इट इवन मोर नास्टी कि ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी, मतलब कि एक
हो रहा है ये मजाक का सेशन और इतना नॉर्मल है कि आप लोग उसकी वीडियो बनाते हैं बनाने के एंजॉय करने के लिए, कितना तंग करते एंजॉय करने होंगे। के लिए। जो उन्होंने हाँ कहा था कि मैंने फहद के साथ काम भी नहीं करना, अहमद जी ने किसी वजह से ही कहा होगा ना कि मैंने काम ही नहीं करना। 6 साल बाद उन्होंने जाके कहा कि चलो मैं कर लेता हूँ, बदल के होंगे, बट अभी भी वैसे ही थे। खैर इस पूरे मामले में वही बात है कि व्हाट फहद डिड वाज रॉन्ग। फहद नीड्स टू अपॉलोजाइज प्रॉपर्ली, दिस आई एम सॉरी इज नॉट एन अपॉलॉजी, और उसके बाद बात को खत्म कर दिया जाए, ये मैं कहना चाहूंगा। बट अब उन्होंने अपॉलॉजी कर दी, उन्होंने क्या करना है ये बात, वो कह रहे मैंने अपॉलॉजी कर दी है, बहुत ही अजीब सा पता ये चीज पूरी अब चीज। मैं उनके इंटरव्यू से अहमद जी को पूरा समझ सकती हूँ जो कह रहे हैं ना, मायूस हो रहा है इंडस्ट्री से, बिकॉज आपको सब अब वो और मायूस होंगे इस चीज के बाद कि क्या किसने सपोर्ट किया, किसने किया। मैंने इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं किस चीज के लिए, क्योंकि जब आप एक सेट पे होते हो, आप रोज किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, किसी ने भी उनके लिए नहीं बोला। क्योंकि अभी एक बात अजीब ये भी है कि वही वाली बात है कि बहुत से बड़े नाम खामोश हैं, किसने कुछ नहीं बोला। अहमद साहब जो है जो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने फैसल को भी कॉल आउट किया है कि फैजान को भी तो कुछ बोलो, वरना बाकी बहुत से लोग सेफ प्ले कर रहे हैं। खैर अहमद साहब ने इस इंटरव्यू में हीरा मानी वाली बात भी की कि हीरा मानी साहब भी उनकी कुछ हुआ था, हीरा मानी के साथ भी मेरी खफगी रही, बहुत लंबी रही, हुआ था कुछ सेट पे ऐसा मामला। वाकया पेश वहाँ आया पे था। मुझे उनका ये अच्छा लगा कि उन्होंने पहले अपनी मानी है गलती कि मैंने भी गलत किया, मैं ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। मुझे मैसेजेस करती थी कि आई एम सॉरी, मगर मैं इतना खफा था कि मैंने कभी उसको जवाब नहीं दी। अब हमें नहीं पता हीरा मानी ने क्या किया था, बट इनकी भी गुस्से की वजह से बहुत एक्सटेंड थी। कहते मैंने मेरे पास में कोई सीन ही नहीं साथ शूट किया। मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करता था, इसकी मिसाल आपके सामने, मेरे पास तुम हो। बड़ी बात थी वैसे कि ईमान अहमद साहब के इंटरव्यू की आप कोई और बात करना चाहेंगी? उनके इंटरव्यू में मैंने काफी बातें की। जेंजी की बहुत वो खुश थे कि जेंजी आके सारा माहौल सही करेगी शूट पे। ये बच्चे जो हैं, इनसे मुझे ये उम्मीद है कि ऑर्गेनाइज जरूर हो जाएगी इंडस्ट्री। जेंजी अपने बेशक कमरे में अलहदा चल जाती, हमें लगता है रूड हो रहे हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, अलहदा कमरा करके बैठती है, जिसे हम लोग समझते हैं कि रूड हो गए। नहीं, वो रूड नहीं होते। अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो आगे कहते थे हमें ये वाली बात बुरी लगी है। ये वो फॉर्म है जो आपके मुंह पे स्ट्रेट कह देंगे कि आप गलत कह रहे हैं, तो आप उनसे जाके कन्वर्सेशन करो। तो बड़े उन्होंने दिखाया कि ठहराव वाले बच्चे हैं, आईना बहुत अच्छी है। ऐना आसिफ कोई मामूली एक्ट्रेस नहीं है, वो बेहद इंटेलिजेंट है। सबके नाम लेके बता रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुझे ये बात अच्छी लगी उनकी। उसके अलावा अपना थोड़ा सा बता रहे थे कि मैंने कौन कौन से ड्रामे नहीं किए, तो मुझे बड़े सेल्फ अवेयर लगे। उन्होंने कहा बीच में मुझे वो परवरिश के लिए नुमान एजाज के अब्बू बना रहे थे, तो मैंने कहा मेरी हाइट देखें और मैं किस तरह उनका अब्बू लगूंगा। नुमान एजाज, उनका डेल डॉल देखिए, मैं उनकी नाप से थोड़ा ऊपर आता हूँ। उनकी एक्टिंग इतनी स्ट्रांग है। मैं डर गया कि यार इतना अच्छा एक्टर है, इसके सामने एक्टिंग करना आसान नहीं है। उनकी तो एक्टिंग का भी बार बार कहते कि मैं अपने आप को एक्टर मानता ही नहीं हूँ। I've always said that I'm not an actor. ठीक है, जिस तरह भी किस्मत से मेरा चल रहा है, बट मैं बहुत से एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। केस नंबर 9 में भी उन्होंने कहा रातों को ये लोग शूट वगैरह करते हैं, तो मुझे था कि मैं नहीं कर सकता। उनकी शूट उन्होंने कहा रातों को ज्यादा हो, 9 बजे के बाद मेरे प्राण पूछ कर जाते हैं। वहां पर भी, और फिर उन्होंने कहा मुझे ड्रामों का बता भी रहे थे कि मुझे नहीं पसंद। फिर केस नंबर 9 की जो आखिरी 5 एपिसोड थी, उसकी आखिरी 4-5 किस्तों से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। मेन आमना शेख और वो सबा और वो जो दूसरे लॉयर थे, जुनेद नहीं जो नूर हसन, हाँ कहते इनके ऊपर थे कि मेन कैरेक्टर्स थे ये लोग। जंग है आमना शेख नूर साहब की, और आखिरी किस्तों में देवर नोवे। इनको हटा के जो एंड में 4 एपिसोड है वो अपने भी ले गए थे कि उनका केस टीवी की ऊपर आके अगर केस इसी तरह टेलीविजन पे फैसले हो जाया करते, फिर ये बखेड़ा क्या है। हुआ, तो इसलिए भी मैं खुश हूँ कि मैंने नहीं किया। अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। बहुत ही गंदा ड्रामा था। बीमार के खिलाफ भी बोले कि बीमार का जो बेड वाला सीन था, हॉस्पिटल के बेड पे एक पेशेंट मुश्किल से लेटता है, जबरदस्ती उस बेड पे लिटाया गया। तो काफी मुझे इंटरव्यू में उनकी बातें वैलिड लगी और सही बातें करते। बीच में उर्दू का भी उन्होंने बोला कि आजकल पता नहीं उर्दू खत्म ही हो गया, मॉम डैड पे आ गए हैं, पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है। डेड मॉम, अरे लहजा तो देखो, डेड और मॉम, भाई लिखने वाली कौन है? उर्दू कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है, इससे आई थिंक अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा मैं। एआई स्क्रिप्ट लिख रहा है। जी हाँ, अहमद साहब ने भी एक इंकशाफ किया। राइटर्स अब ये कर रहे हैं, 26 किस्तें लिखी और एआई की मदद से लिखी। अभी कुछ देर पहले मेहर बानो की वीडियो आई थी मंजरे आम पे, जहां उन्होंने बताया कि भाई एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्क्रिप्टों को लिखा जा रहा है एआई के जरिए, जो ऑनेस्टली क्या, क्योंकि इतनी स्क्रिप्टें खराब भी होने लगी हैं कि अच्छा एआई को लेकर ना एक डिबेट है, एक डिस्कशन है दुनिया भर में हो रही है। अभी द कम बैक जो मेरा बड़ा एक फेवरेट शो है, इसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, उसका अभी सीजन 3 आया, तो उसका पूरा थीम ही पूरे सीजन का ये था कि एआई जो आ चुका है, You're not going to have to deal with any writers. It's being written by AI. उसके अंदर भी एक कहानी थी कि पूरा एक सिटकॉम एआई लिख रहा है। First episode is wonderful. Yeah, that's not us. That's Al.
उसमें मेन बात एंड पे थी कि एआई जो है वो आ चुका है, इट इज हियर टू स्टे, बट आपने एआई के साथ काम करना है। ये नहीं कि एआई कंप्लीटली इंसानों को रिप्लेस कर दे। तो उसमें ना एक सीन होता है कि एआई ना जोक्स लिखता है बहुत ना सिटकॉम के लिए, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि एक ही मिनट में 20 जोक आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें एहसास हो कि जोक्स आधे उसके बहुत ही लेम होते हैं। तो जो इंसान का होता है ना, इंसान का दिमाग होता है, वो चाहिए वहां पे। एआई के साथ आप काम कर सकते हो, और मेरा यही स्टांस है कि एआई आ चुका है, इट इज हियर टू स्टे। आप ये नहीं कह सकते कि ओ गो बैक बिग बैड वुल्फ। एआई आ चुका है, एआई के साथ काम करना कि जहां आप अपने काम को और बेहतर कर सकें। लेजी होके ना करें। इवन फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे अक्सर सिचुएशंस जहां पे शायद आपको अगर फॉर इंस्टेंस कोई सीन है जहां पे लीगल कुछ है, तो आप मुझे एआई के मुझे लीगल टर्म्स का थोड़ा बता दो एग्जैक्टली क्या-क्या हो सकते हैं, और इस सीन को मेरे प्रूफ इट करो कि लीगली इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूं। इस तरह की बातों में एआई का इस्तेमाल बहुत आती है वैसे। इवन विजुअल्स के लिए अक्सर जैसे ड्रामों में हमारे बजट क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो आप एआई का इस्तेमाल करके थोड़ा अगर उसको एनहांस करेंगे सीन को, तो आई थिंक उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब एक बात ये भी उठे कि ये लिमिट जो है लाइन कहां तक जाएगी। अभी ऐनक वाला जिन आई है जो पूरी एआई से बनाई हुई फिल्म है, उस पे लोग बहुत दुख का इजहार कर रहे हैं। अच्छा वो बनी बहुत ना, उसमें खैर लोगो भी आ रहे हैं कोने में कहीं कहीं एआई वाला तो वो इतनी नीट भी नहीं बनी। तो लोग उस पे कह रहे हैं कि भाई अब पूरी फिल्म एआई से बन रही है। तो वो डिबेट जो हर जगह चली कि एआई कितनी जॉब्स को खा जाएगा। ऐसा भी ये दुख मना रहे थे कि मैं पूरे साल में एक ड्रामा लिखता हूँ, मैं 10 महीने 11 महीने में एक सीरियल लिख पाता हूँ बड़ी मुश्किल से। अब 4 ड्रामे लिखी जा रही हैं वो राइटर। तो ये कैसे लिख रही है साल में 4 सीरियल? वो तो एक और डिस्कशन में है कि बहुत सी राइटर्स हैं, मुझे भी पता नहीं कैसे साल में 4 ड्रामे लिख लेती हैं। उनके ईमान बहुत स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, बट कह रही थी फिर नाम अपना ना रखा करें, नाम फिर स्टूडेंट्स का दिया करें। स्टूडेंट्स हैं उनके, मगर फिर उनके नाम मेंशन होने चाहिए। और बहुत से जो ऐसे स्क्रिप्ट्स आ रही हैं एआई लिख रहे हैं, या एवी गंदे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, वो सारे जो कंटेंट हेड बेचारे पीछे होते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स, वो उनको सही कर। स्क्रिप्ट जो एआई से आपने लिखा उसको चैनल का कंटेंट हेड असिस्टेंट्स बैठ के ठीक कर रहे हैं, उनका नाम नहीं आता, तो फिर उनका नाम मेंशन होना चाहिए। बस राइटर्स का नाम बिक रहा है, तो उनके नाम के ऊपर लोग बस ड्रामे ली जा रहे हैं, और ड्रामे बहुत अच्छे नहीं बन रहे। अच्छा एआई पे आप लोगों का क्या टेक है, मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा ईमान आगे बढ़ती जा रही है। जो क्लिप्स देखते हैं ट्विटर वगैरह पे, वो तो बिल्कुल हकीकत के पास बढ़ते जा रहे हैं। तो एआई अच्छा क्या टेक है वैसे एआई को लेके? As long as it helps तो ठीक है, बट पूरा उनके ऊपर रिलाई करना is not। और स्क्रिप्ट के लिए भी पूरी स्क्रिप्ट मुझे वैसे पता है शक भी पड़ा कि पूरी स्क्रिप्ट एआई लिख सकती है। लिख सकते हैं नहीं, और अब ड्रामा 1 सेकंड लिखो आप, वो तो साफ पता चल जाएगा ड्रामा एआई का है। उसकी अक्सर उर्दू इतनी अजीब सी होती है। उर्दू तो उसको वैसे आती नहीं है, तो इसलिए तो कह रहे हैं वो कि उर्दू भी हमारी जाई जा रही, पता नहीं क्या वो टर्म्स ही बता रहे थे, ये भी गलत बोलते, ये भी। अब वो आयना को ये अप्रिशिएट करते, वो आके कहते हैं कि मुझे बताएं कि मैं उर्दू सही से किस तरह कर सकती हूँ। पैना आसिफ को देख लीजिए, वो मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आ जाती। अब हम ये इसका लहजा बता दीजिए। क्यों कहते हैं नया वाला लॉर्ड मुझे उर्दू नहीं सही बोलेगा। मैं थिंक ये हो रहा होगा कि ड्रामे का स्टार्टिंग लिख के एआई को आगे पूरी 21 लिख दो, 40 मिनट की ये सिचुएशन है, तो एआई ने पूरा लिख दिया, उसमें एक मुंह मथा बेशक मिलना नहीं मिल रहा। और वो उर्दू तो हिंदी में करेगा, क्योंकि उर्दू तो नहीं वो चाहता, वो दूसरे किसे करेगा, मतलब कि उसके जो वर्डिंग्स होंगी वो बिल्कुल खालिस उर्दू वाली, मेरा नहीं ख्याल। लेट्स होप कि एआई का इस्तेमाल इतना ज्यादा ना हो, सिर्फ अपने काम को बेहतर करने के लिए हो। आगे यार बहुत से मजेदार ड्रामे भी आ रहे हैं जो हमें अपने अगले पॉइंट तक लेके चलता है। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक शिप के बारे में, जो शिप है या नहीं है उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। जी हाँ, दुर्रे फिशार सलीम और नमीर खान जो आपको नजर आएंगे अपकमिंग ड्रामा सीरियल दरे निजात में। तो खबर सामने मंजर आम पर आई कि भाई दुर्रे एंड नमीर आर डेटिंग एंड देयर अ कपल। और जैसे खबर मैंने देखी, पहला थॉट मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि इंडिया में ना एक रिवाज है कि जब भी कोई फिल्म आती है तो वो ना एक कपल एंगल आ जाता है। उनका बड़ा एक चीप सा मुझे कभी कभार एक पीआर स्टंट लगता है कि हर फिल्म के पहले वो कहते हैं कि ओ आर दे डेटिंग ईच अदर, देयर अ कपल, नजदीकियां बढ़ी हैं, इकट्ठे स्पॉट हो गए। तो मैंने क्या ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी आ चुका है, तो मैं इस ट्रेंड को लेकर इतना खुश नहीं हुआ। खैर मैंने भी जरा इन्वेस्टिगेट किया, मैंने पता लगाया भी क्या खबर है, क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। तो ये खबर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये खबर बिल्कुल झूठी है। और मुझे जो पता चला कि दुर्रे और नमीर दोनों बहुत अपसेट हैं इस बात को लेके कि ये खबर सामने क्यों आ रही है। ऐसी झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा मैं अब एक और बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, आप लोगों की मुझे राय भी चाहिए। अब बहुत सी खबरें इंस्टाग्राम में बहुत कुछ आ रहा होता है, बहुत सी पोस्टें, कुछ भी दिल करेगा। अगर कोई रैंडम खबर बनाए, कोई खबर क्रिएट करे, तो उसको मैं बात करना भी नहीं चाहूंगा। बहुत सी फॉर रिएक्शंस के, चलो कोई आगे कमेंट करेगा या रेज बताएगा बेट करने के लिए, हाँ, कि वो नहीं ऐसी अब कल को खबर की बना दे कि ओ खबर आ रही है कि भाई रुतबा के सेट पे मैं भी शाह तला चोर की बढ़ती नजदीकियां, क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब करने को कोई खबर बना सकता है जस्ट टू गेट आईबॉल्स। बहुत साल पहले मुझे ना एक इंडस्ट्री के सीनियर ने बात बोली थी कि इंडिया में ना खबरें बनाते हैं, उन्हें खबरें बनाने का आर्ट आता है, और उनका खैर बहुत एक डिफरेंट इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर भी मुझे अब लग रहा है खबरें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, चलो उससे से कुछ रिएक्शन आएगा, आगे होगा कोई बात, एक हलचल मचेगी। बस आए दिन ना इवन यूट्यूब पे जो थंबनेल्स लगते हैं उर्दू में,
तो बहुत एक अजीब सी एक चीज बन गलत हो चुकी रही है। और बहुत सी बातें झूठी इस तरह से फैल रही हैं, तो नहीं होनी क्या चाहिए। ये खबर है बिल्कुल नहीं, वो बोलते हैं ना these are just lame talks। These are just lame talk। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत ही सीरियस बातें होगी। मैं माहौल को बिल्कुल लाइट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं हम जाए भाई मुखो के सेट पे। भाई मुखो तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ हंगामा, कुछ ना कुछ हलचल लेके आ रही है। तो अब कुछ यूं है कि मुखो के सेट से एक वीडियो सामने मंजर पे संगीता जी और फिल्म के हीरो मोमी एक गाने की रिहर्सल हो रही है। गाना है जान जी ओ मेरे जान जी। और वीडियो में डायरेक्टर संगीता जी मोमी को सिखा रही हैं कि जरा किस तरह हीरोइन आएगी और पूरा फ्रेम क्या बनेगा। अच्छा, अब इस वीडियो के मंजरान पे आते ही ना लोगों ने बहुत से ट्रोल किया, वो तो मुझे पता होना ही था। पहले ईमान आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे समझ नहीं लगा, इतने साल हो गए, इतनी केमिस्ट्री तो नहीं पता कैसे करनी है, उनको पूरा उसको एक्ट करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाना चाहूंगा। सबसे मेरा पहला पॉइंट था वो ये था कि इस तरह के सीन्स नॉर्मली आपका कोरियोग्राफर आके बताता है। निका जी नॉर्मली हमारी फिल्म में होते हैं, उनके बहुत से आते हैं बीटीएस की, वो बता रहे होते हैं कि डायरेक्टर्स बहुत कम है जो खुद आके करते हैं। एक कोरियोग्राफर बताता है कि आके लड़की इस तरह आएगी, वो लड़का ये करेगा, तो फर्स्टली होता है। सेकेंडली अगर डायरेक्टर भी करता है ठीक है, तो संगीता जी की जो एक एज है, जो उनका एक मुकाम है, मुझे बड़ा ऑफ लगा उनका इनका इतना डिटेल था ना। एंड ऑनेस्टली अगेन जस्ट बीइंग रियली ऑनेस्ट, ये कि बहुत बड़े बजट की, बहुत ही संजय लीला भंसाली की मास्टरपीस होती है ना, और संगीता जी का विजन कहते क्या विजन है, तो वहां मैं समझता कि अपना विजन के एक एक शॉट वो देखने के यहाँ पे कैमरा इधर से होगा, यहाँ पे इतना आए। जब फिल्म हमें पता क्या बन रही है, हम सबको पता क्या बन रहा है, उसमें इतनी ज्यादा नहीं इंटेंशनली। शायद अपना भी दिल कर रहा है एक्टिंग करने का, तो उनका बीटीएस के थ्रू मैं एक्टिंग तो नहीं कर सकती, इसी के थ्रू जितनी जल्दी फिल्म बनती है ना ये, पर जो भी था गाना बहुत कैची है, गाना बहुत कैची है, और मैंने संगीता जी को बहुत एंजॉय किया। उनके जो एक्सप्रेशंस थे ना, बहुत ज्यादा वहां पे स्पार्क था। मैं एक्ट्रेस है हमारी, तो मतलब कि मुझे था कि वो भी हंस रहे थे, हाँ वो एंजॉय करते कि मस्तियां कर रहे थे। मम्मी को मौका नहीं मिला, मम्मी अपना हुनर कुछ दिखाते, वो पूरी वीडियो संगीता जी पे थी। आई थॉट इट वाज वेरी पॉइंटलेस, बिकॉज़ जितनी स्पीड पे फिल्में बन रही है ना, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता इतनी परफेक्शन लाने का। बस कहते हैं 8 दिनों में बना रहे हैं, वही कह रहे इनका तो होता है, सुनो आज सैटरडे को एक दिन है, अच्छा 3 गाने शूट करने ने, घंटे से गाना रैप करना है, चलो जो करना कर ले, गाने सुन ले। मैं ऐसे पैकअप के बाद बिल्कुल लास्ट शॉट हो गया ना, उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ी मस्ती कर लूं, कल वाले गाने में ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। कह रहे गाना आया। अच्छा, उसके बाद ना संगीता जी ने एक और बात भी क्लैरिफाई कर दी, जो एक बात बहुत चली मोमी के मुआवजे को लेके, जो जिशान लोग ने एक बहुत ही तोहमत लगाई 5 लाख के, मोमी जी की पेमेंट होगी 5 लाख। तो संगीता जी ने बात को क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा मोमी मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, मैं 1 रुपया दूं या 10 लाख दूं या 20 लाख दूं, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। और बात हुई है 5 लाख पर डे। मेरी उसकी बात हुई थी 5 लाख पर डे के हिसाब से। अब 5 लाख पर डे के हिसाब से उन्होंने कहा 5 लाख पर डे फिल्म बन रही है, ये तो वाह बड़ी अमाउंट बन गई। तो उन्होंने कहा 8 दिन का काम है मोमी का, 8 दिन के क्या बनते, 40 लाख रुपए। तो फिर मेरे दिमाग घूमा कि 8 दिन में मोमी ने 3 गाने भी करनी है और पूरी फिल्म भी करनी है। तो मम्मी को वैसे बहका रही थी, भी गाने यूज वगैरह कुछ नहीं, अभी बस बिहाइंड द सीन चला, पर उसी दिन में सब कुछ क्या कुछ करना था। अच्छा, इस फिल्म के ना इतने बीटीएस आ रहे हैं टिकटॉक पे, और अगर आप टिकटॉक पे कुछ देख लो ना तो भी आ ही जाता है। अब इस फिल्म में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अब इस फिल्म में एक गाना करी रिम्बल, जो इससे पहले उसमें आ चुकी है सादे मोहब्बत में। अच्छा हाँ। तो वो एक गाना करी, बड़ा तड़कता भड़कता आइटम सॉन्ग है। और अजीब बात यह है कि रिम्बल के सारे लुक्स आ चुके हैं, और रिम्बल के कोई 6-7 लुक्स हैं एक गाने में। संगीता जी का ये गाने हमेशा 6 लुक्स हैं, तो ये वो देती हैं कि वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न भी है। मैं ईमान को बल्कि दिखाना चाहूंगा, मैंने देखा नहीं अभी तक, मुझे ईमान का मैं रिएक्शन लाइव देना चाहूंगा। ईमान A few moments later. अच्छा, अभी अब टिकटॉक पे ईमान को लुक्स दिखा रहे हैं। अब मुझे तो जहां तक सुनने में आया एक ही गाना है, पर इतने लुक्स देख के अब ये मानना भी थोड़ा अजीब लगा कि एक गाना है कि 2 गाने हैं। एक दिन के शूट के पैसे देने हैं, 2-3 गाने। संगीता जी ने बताया कि 6 गाने फिल्म में, कि एक साइमा जी का है, एक साइमा जी पे हुआ है, एक मीरा का है, और आज मीरा पे है, एक्चुअली 2 मीरा के हैं। अच्छा। फिर मोमी का हीरोइन के साथ भी हैं 2 गाने, फिर कल मोमी और फजर का, फिर परसों भी फजर और मोमी का, फिर एक गाना इसका है। गाने 6 नहीं होने, उन्होंने कहा 6-7 हजार गाने हैं, क्योंकि वो गाने ये देखे ना, पहले एक ये लुक है, बेबी डांस नंबर, ये तो प्यारी लुक है। साथ में नवाज खान है, ये बड़े फेमस एक्टर हैं। अच्छा, ओ फिर पूरे पहचाने जा रहे बहुत पतले हो गए हैं, बहुत पुराने, इनकी एज पता नहीं क्या, ये भी हिज एजिंग ईमान बहुत फेमस है, देखा होगा तूने, मुझे अभी शक्ल इनकी पहचानी जा रही है, अभी बहुत उनका टचअप हो रहा है इस वाली वीडियो में।
तो पिसा दिए थे, लाचे शाचे भी आ गए। अच्छा ओ ये तो मुझे शुरू हो गया कोई, मतलब कि स्टेज डांस वाली वाइब है कोई, ये ना एक और कपड़े आ गए। मैं से 2 गाने, एक देसी वाइब है अब ये थे ये ओ वेरी बोल्ड। आज की रात तो कहना बहुत ज्यादा इसमें लुक्स हैं। अभी ये मुझे देखो मुझे लग रहा है हाँ 2 गाने हैं सेक्सी सालसा वाले और एक गाना है देसी वो लाचा शूचे वाले वाइब वाला। हाँ ये सेक्सी वाला है। एक गाना है मेरे ख्याल से। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, संगीता जी ने मुझे तो ग्रैब कर लिया मेरी टेंशन। मैं देखना चाहती हूँ क्या गाना होगा। बॉलीवुड के गाने ऑडियो कैची होते हैं। कैची होती हैं। मन मेरा डोले डोले मन मेरा डोले मन मेरा डोले डोले ऐसा लगता है पेड पैसे उन्होंने मीरा जी ने दिए उस गाने के। वो गाना हमने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया था। एक्सपेक्ट वो मतलब कि विजुअल्स को निकाल दो ऑडियो वाइज। संगीता जी इज नोन टू ब्रिंग आउट द यू नो द रॉन्ची से जरा सेंशुअल गाने करने वाले जरा पल पल सोचूं मैं ये दिल के साथ। एक तो ईमान बार बार इस गाने को ले आती जब भी संगीता जी के पास्ट वर्क की बात की जाती है। उनका ईमान और भी काम है। मैंने उनका ये काम जो मुझे याद आता है तड़कते भड़कते गाने अब में। आपका मुखों के गाने आगे याद रहेंगे। मैं ये वाले गानों की जिक्र कर दिया करूंगी। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, बात करें अपकमिंग फिल्म के बारे में तो बात करते हैं सिनेमास के बारे में। और सिनेमास में इस वक्त ईद का समय है। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पे इतनी हलचल मची हुई है, दुनिया भर में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है सारी फिल्मों का। और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत कम सिनेमाज हैं तो अब तो भाई जंग चल रही है सिनेमा स्क्रीन्स को लेके। और सबसे मजेदार बात ये हो रही है कि ओडिसी अभी लगी लास्ट वीक, उसके शोज हाउसफुल जा रहे हैं। और फ्राइडे का आई स्पाइडरमैन जिसकी ऑलरेडी बुकिंग जोरों शोरों से। स्पाइडरमैन का तो क्रेजी सुना है। 2 वीक्स पहले उसकी एडवांस बुकिंग खुली है और ऐसे सारी टिकटें बिकी हैं। उन्होंने जितने भी शोज लगाए हैं सब हाउसफुल, टिकट्स नहीं मिल रही है आपको ये वाला। और ओडिसी मजे की बात ये हो रही है कि नॉर्मली तो ना एक फिल्म जरा ठंडी पड़ती है अगली आ जाती है, कभी वो फुल गर्म जा रही है उसके हाउसफुल और अगली फिल्म के लिए जगह बनानी पड़ी है। मैंने कभी नहीं देखा कि सिनेमा को अनाउंसमेंट करनी पड़े कि 30 मिनट्स पहले आइएगा, ये ना फिर आपकी मूवी का आपको आके लेट हो, क्योंकि टिकटिंग पॉपकॉर्न सब कुछ लेते लेते बहुत क्यूट। तो भाई बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा जा रहा है, तो खुशी हो रही मुझे पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। क्योंकि सिनेमा को लेकर ना कहा जा रहा था कुछ देर पहले तक कि कोविड के बाद सिनेमा मर चुका है, अब लोग सिनेमा आना नहीं चाहते और जेन जी ने बाय बाय कर दी है। अब सब लोग घर बैठ के ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। बट नहीं, अच्छी फिल्म बनेगी तो लोग उसको सिनेमा आएंगे देखने। क्योंकि ये पूरा पिछले कुछ हफ्ते मान ऑब्सेशन आई और बैकरूम्स, डेविल वेयर्स प्राडा, माइकल, एक के बाद एक ऑडिसी आई है, हिट फिल्म आ रही है और सिनेमा जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। बस एक मुझे दुख था, इश्कनामा क्यों नहीं लगी शनाज वाली। पहले लगा हुआ था क्यों वगैरह में क्या आएगी, पता नहीं इंडिया पाकिस्तान एंगल से क्या आता। शनाज की बहुत ही बुरी लक है। एक कुड़ी भी लेट आई थी, वरना हर मूवी आज भी पंजाब की। हौसला रख भी लेट आई थी। हौसला रख भी हाँ, साल बाद लेट आई थी। हाँ हाँ ट्रू। खैर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्मों की, तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस क्वीन की। जी हाँ, बात मैं करूं माहिरा खान की। तो माहिरा खान मौजूद थी लंदन में और वहां पे वो फलस्तीन के लिए एक फंड रेजर था, वहां पे माहिरा मौजूद थी। बहुत सी उनकी क्यूट क्यूट वीडियो सामने आ रही है जहां अपने फैन से इंटरेक्ट कर रही हैं। और एक वीडियो की हम खास तौर पे बात करना चाहेंगे जहां पे है हमारी अपनी चिड़िया यानी कि कैकी। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा कैक्शा हैज मूव टू लंदन। जी हाँ, कैक्शा हमें छोड़ के बाय बाय करके बाहर जा चुकी हैं। अब अपनी क्वीन वेव वहां पे करेंगी। हाँ। असल में जहां पे उनकी क्वीन वेव है तो वहां पे कैक्शा जा चुकी है। कैक्शा मौजूद थी भाई इस मीट एंड ग्रीट पे। तो कैक्शा का मायरा का बड़ा क्यूट सा एक इनकाउंटर था और उसकी आंखों में ना क्यूट सी चमक थी बेबी लाइक। अच्छा, मायरा ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। मायरा ने कहा कि ऑफ कोर्स यू नो व्हेन आई वॉकड इन आई वाज लाइक यू नो व्हाट इज शी डूइंग हियर। I looked at you and I was like, what are you doing here? अब कैक्शा ने कहा कि मेरा सवाल अब टाइम आ गया। और कैक्शा का सवाल था भाई कि आई हैव मूव्ड टू लंदन और मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करी और मुझे आप एडवाइस दें। अच्छा, इस तरह के सवाल मुझे कभी बड़े मुश्किल लगते हैं कि आप मतलब क्या एडवाइस दें, यू नो ऑन स्पॉट की पूछे आपसे। ऑल आइज ऑन यूर, आपने किस तरह का एडवाइस देना है। तो खैर मायरा ने कहा कि मतलब कि आर यू अलोन, कि लाइक फैमिली है। तो कैक्शा ने कहा आई एम विद फैमिली बट आई एम अलोन। Are you here alone? I'm with family, but I'm alone. आई थिंक कैक्शा ये कहना चाहती है इमीडिएट फैमिली नहीं है, मैं रिलेटिव्स के साथ हूं बट वो लोग नहीं है। तो मायरा ने कहा बट आर यू अलोन। कैक्शा का नो but you will feel alone. You're not alone, right? But you will feel alone. एक बंदा पहले थोड़ा बिखरा शिखरा हो कि हाय मेरा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो उस वक्त मायरा बस ऑनेस्ट की ना, अब आप एक नए मुल्क में जा रहे हो तो आपको एक वहां पे आपके दोस्त सब कुछ छूट गए पीछे, तो आप अलोन तो फील करोगे। आई होप पीछे बैकरूम कह रही हूं ग्रीन। फिर मायरा ने पूछा कैक्शा से कि नो कैक्शा के मतलब कि नहीं, कैक्शा ने बताया कि मेरी शादी हो गई है। तो मायरा ने कहा अच्छा खुशी का इज़हार के चलो मतलब हस्बैंड साथ है। Oh, but your husband's here.
तो एक्चुअली ही इज नॉट विद मी। हाँ, फिर मायरा ने कहा इज देयर एडवाइस, फिर मायरा ने से बैक रूम बुलाया था कि अब मैं बैक रूम नहीं ग्रीन रूम। सारी भी बैक रूम मूवी की बात हो रही थी, फिर ग्रीन रूम बुलाया कि मैं एडवाइस दूंगी वहां पे। Oh my God! You come to the green room. I'll give you some advice. अच्छा, उसके अलावा और बहुत से मोमेंट सामने आए हैं जहाँ पे बहुत से फैंस सवालात पूछे। पलबशा है ना, पलबशा को पलबशा जी ने भी सवाल पूछा और कमेंट किया कि हमारा बड़ी सोहनी लग रही है तुसी तुसी। अब इंडियन फैमिली आई बीच में, तो बहुत एक क्यूट सा पूरा एक मुझे वो अच्छा लगा। तो 3 एक्ट्रेस का नहीं पूछा था किसके साथ आप को स्टार आपकी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था आई एम नॉट फ्रेंड्स विद देम। सजल अली, हानिया आमिर और इकरा अजीज। I'm not friends with any of these guys. तो मुझे लगा मायरा वाज बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आप फ्रेंडली होते हो बहुत से लोगों के साथ, फ्रेंड्स नहीं होते, तो अलग बात होती है। हां, शी इज ऑलवेज रियल। तो इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। खैर, लंदन से वापस आते हैं पाकिस्तान, पर बात करते हैं एक अदाकारा की जो लंदन में पैदा हुई है मेरे ख्याल से, कुबरा खान। अभी लंदन पैदा हुई है ना? मुझे क्या पता, उनका एक्सेंट तो है। मोमिन हमेशा इस तरह की चीजों पे मेरे पूछता है। मैं लिंक कर रहा था पॉइंट्स को। कुबरा का आया इंटरव्यू जहां उन्होंने बहुत सी बातें की। ईमान ने किया पीएचडी। ईमान, क्या क्या जाना आपने? अच्छा, मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, अगर एंड पे जाके कोई बात तो मैंने आधा देखा था, और वो डॉक्टर बहू की ज्यादा बातें होती है। कुबरा ने कहा मुझे जो फैट शेम किया जाता है, एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट कुबरा's weight, एज शेम किया जाता है। जो ज्यादा बात थी वो इसी थी कि पेयर को लेकर उन्होंने जब पूछा कि शुजा आपके पेयर को लेकर सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो शी वाज सेइंग कि मैं बेशक रिस्पॉन्ड नहीं करती, बट मुझे ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। just because I don't respond doesn't mean I'm not affected by it. हमारे यहाँ पे एक मोल्ड बनाया हुआ है, हमारे कल्चर ने एक मोल्ड बनाई है कि लड़की पतली होनी चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, लंबी होनी चाहिए। लड़की गोरी है, साइज 0 है, लंबी है, उसके बाल अच्छे हैं तो खूबसूरत है, तो वो ही प्यारी है, वो है। तो और मैं हमेशा से आई हैव ओन्ड माय सेल्फ। to be honest I've stopped justifying it now because that's your opinion and that's completely fine. हाँ, आपको फिट होना चाहिए, आपको लाइफ में अपने ऊपर काम करना चाहिए। आई वुड ऑल्सो वांट टू बी साइज 8, बट हर किसी की अपनी जर्नी होती है। आई जस्ट वांट कि मैं अपनी उस स्टेज पे हूँ जब मैं हेल्दी हूँ एंड आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। That doesn't affect my journey. I need to know that am I healthy? I'm healthy, alhamdulillah. तो मुझे उनकी बहुत पॉजिटिव बात लगी। और हर किस्म के इंसान दुनिया में भी होते हैं, स्किन के भी टेक्सचर्स होते हैं, वेट भी डिफरेंट हर किसी का होता है। तो इट्स नाइस टू सी कि टीवी में भी कोई इस तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है और इस तरह के लोग आ रहे हैं, ताकि हम सब भी खुश हो सकें कि हर कोई डिफरेंट बॉडी शेप और बॉडी। अच्छा, आगे बढ़ते शो को एंड करते हुए 2 छोटे पॉइंट्स इनको शो में शामिल में करना चाह रहा था। एक तो भाई आतिफ असलम की आ रही है एल्बम। जी हाँ, आतिफ असलम जो है वो 18 साल बाद उनकी एक एल्बम आ रही है। दिस विल बी हिज 4th एल्बम और एल्बम का नाम है सुबह आईना। और इसमें आतिफ असलम ने कहा कि वो बिल्कुल आप मेरे ऑथेंटिक सेल्फ से, आप मेरे रियल सेल्फ से आपकी होगी मुलाकात। गानों की लिस्ट सामने आ चुकी है और 8 इसमें हैं गाने और 31 जुलाई को आ रही है। जो पुराने गानों को दिस टुक मी बैक टू वो वाला झूला झुलाए उसकी हमने कैसेट खरीद थी, मुझे याद है। मेरी कहानी अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है मोमना इकबाल और साकिब चद्दर का। तो उसमें एक अपडेट ये आई है भाई। अच्छा, बेसिकली वही वाली बात बन गई फिर से, ही सेड शी सेड वाली। सो जो एनसीसीआई है उन्होंने कहा है भाई कि जो ये हैं साकिब चद्दर, इनको ही इज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ हरासिंग मोमना इकबाल, बट वो कह रहे खबर झूठी है ये। अब ये पता नहीं क्या ही सेड शी सेड चल रहा है। हालांकि प्रॉपर ये रिपोर्ट किया गया अखबारात वगैरह ने कि उन्होंने कहा कि ही इज फाउंड गिल्टी। बाकी आगे जो है मोमना ने भी कहा कि वो इतने मतलब बड़ी एक पोजीशन पे है, तो इट विल टेक टाइम फॉर जस्टिस टू बी सर्व्ड, बट ये एक शुरुआत है। लेकिन साकिब ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं वो ये कि इस चीज पे ब्लड से क्या होता है। शो को एंड करते हैं। बात मैं भी कर लूं प्लीज। थोड़ा सा एक जो फैशन शो है उस पे जो रैंप पे सब गिर रहे थे, मुझे समझ ही लगा ये भी जान एक रैंप हुआ कराची में, एक फैशन शो हुआ कराची में जहां पे रैंप पे पता नहीं क्या था कि बहुत सी अदाकारें फिसली, जो मुझे लग रहा है उन्होंने जान के किया था। अरे फिसल गया। क्योंकि अगर आपको पता है कि एक चल ही नहीं सकते वहां पे, हर बंदा जाके एक्टर्स गिर रहे हैं, तो उनका था कि इसी तरह हम फेमस होंगे। मथीरा पहले गिरी, साहिबा गिरी, बहुत से लोग गिरे और इंस्टा पे भी बहुत ज्यादा चल रहे। तो मैं इसको आगे बढ़ते शो को खत्म करते हैं, बट नॉट विदाउट आवर रियलिटी शोज। तो स्टार्ट करते हैं विद अलायंस। बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे अलायंस में क्या हुआ। तो भाई मंडे के दिन की शुरुआत हुई कि अब 3-3 की टीम्स बन चुकी हैं और मिनी बहुत अपसेट थी कुशाल के साथ कि निखिल क्योंकि आउट हो चुके हैं। तो मिनी का मानना था कि भाई कुशाल को सुहेल को करना चाहिए था,
क्योंकि सुहेल ने जबकि किया भी नहीं था कुशाल को वोट, बट कुशाल ने कहा मैं फिर सुहेल को क्योंकि सुहेल का दो एंगल है ना, एक तो सुहेल ने वहां पे थोड़ा गंद भी किया था कुशाल का वो नाम लेके, बार बार कहते हैं कि मैं कुशाल को नहीं बनाना चाहता था इस, एंड सेकेंडली सुहेल को किसने निकाला भी नहीं था, तो मीनी की बात वैलिड भी था। फिर उसके बाद कुशाल आए, सुहेल भाई सबने आगे पीठ में छुरा खोंपा है, सबने आगे पीठ में छुरा खोंपा है। सुहेल को जो भी आग लगा तो सुहेल एक मरी हुई लाश घूम रही होती है, ना कोई एक्सप्रेशन होता है ना कुछ और होता सुहेल है। भाई इन ऑल ऑनेस्टी एक सीट नहीं कहते, सीट खा लिया आपने, जैसे डॉक्टर को कहते हैं जब पढ़ के एक आदमी उसको करते कुछ नहीं है, आपने किसी हकदार का हक छीना है, किसी ना सुहेल भाई के जिस्म में जान है, कभी कमर में दर्द होती, कभी टांगों में दर्द होती, ना हर सुहेल मसला होता है, कभी हाथ वाले टास्क में हाथ भी चलता, पाँव में पाँव चलता, दिमाग में दिमाग चलता, ब्रेन फॉग हो गया। बट ऑनेस्टली मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि हर तरह के टास्क है, कभी होता है आपने बैठ के हाथों से कुछ करना है, वहां के हाथों में यहाँ पे दर्द है, वो इतना आसान टास्क था जानवर ढूंढ के करने वाला, वहां पे जिसमें ब्रेन फॉग हो गया था। सुहेल भाई के बहुत से बहाने होते हैं, सुहेल भाई सिर्फ कुछ भी नहीं करे ना, चलो ठीक है आपने अपनी बॉडी में आपकी जान नहीं है, बातों में कोई लड़ाई करो ना लड़ाई करते हैं ना किसी डिस्कशन में घुसते हैं, बस घूमते फिरते एक पीछे बैकग्राउंड में एक अजीब सी चीज। खैर उसके बाद सुहेल और सीमा पड़ गई अकेले, सबने टीम बना ली अपनी, इन्हें कोई टीम बनाने का मौका नहीं मिला। फिर डेजी ने कहा मैं कुर्बानी दूं वरना मुझे बाहर जाए काम कौन दे। डेजी खुद ही नहीं वैसे करना चाहती बट फिर उसने किया सेल्फलेस होके। अच्छा अग्गू ने बड़ा किया, मैं हंगामा करूंगा, मैं जाके अली की टीम में जाके, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वाह फाइनली। इतनी पसली थी नहीं अग्गू की, मुझे पता मुझे था। खुद लग रहा था नहीं करेगा बट मैंने कहा शायद कर ले। नीति कितनी चला के, नीति ने जाकर सारी बात बता दी। नीति ने आगे भी बोला इस एपिसोड में कि मैं रो भी दूंगी अगर जरूरत पड़ी। नीति बड़ी बहुत अच्छा मैं चाहता हूँ अलायंस जीते मिनी, मैं हूँ मिनी के साथ, मैं हूँ रूही के साथ, रूही के साथ भी हूँ बट मिनी के साथ, मैं रूही के साथ हूँ, मुझे रूही बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ रूही जीते। खैर उसके बाद अलायंसेस बन गई और सीमा और डेजी वहां पे रहेगी और फिर खुशहाल को आगे आपने एक को एलिमिनेट करना है और एक को नॉमिनेट करना है। खुशहाल के लिए बहुत आसान कर दिया, खुद ही कर दिया ना खुद ही सीमा ने। कहती मैं खुद ही कर लूँ। सीमा वैसे ना, सीमा ने स्मार्ट किया, सीमा देना चाहती भी थी बट सीमा ने कहा नहीं, सीमा वो उसने डेजी को निकाल देना था, पागल था सीमा को करता, पर उसने कहा रहने दो। मैं वो तंग भी आ गई थी कि यहाँ पे सुहेल एक डमी बना घूम रहा। लेकिन सुहेल दिल से दुखी था, सुहेल को इतनी दफा उसने पुश किया कि सुहेल की अगर जागो, अगर सुहेल की आग जागती ना, सीमा ने कहना था निकाल डेजी को, फेंको इसको बाहर, उसको सुहेल मेरा डमी हिलता नहीं, तो मैंने यहाँ पे किसके लिए सुहेल के अंदर की जो आग है ना वो देखी ना किसी ने, सुहेल तो मैं भी देखना चाहती हूँ आग। सबने इतना मेंशन किया कि उसके अंदर पता नहीं कौन सी आग है, लड़ाइयाँ करता है, टेबल मारता। खैर उसके बाद सीमा निकल गई और सुहेल बहुत दुखी था। सुहेल यू कुड टेल कि इसको अब वो इकट्ठे कहाँ वो मिल बैठेंगे। सुहेल को भेजो किसी वो जंगलों में जहाँ पे वो अलहदा बस बैठा रहे अकेला। खैर उसके बाद एक बंदे को निकालना था तो उसने खुशहाल ने अरसलान को निकाला, लेकिन अरसलान बन गया स्कॉर्पियन और अरसलान को एक तरह ठीक ठाक प्रॉब्लम मिल गई कि हर टीम से एक बंदे को निकाल सकता है। अब वो हर टीम में जाएगा और एक बंदे को निकालेगा, उसको जगा लेगा। ट्यूसडे का दिन हुआ और स्कॉर्पियो जो है वहां उसने पहले पायल को बेंच किया और वो टास्क यहाँ पे पहेली वाला टास्क था और मुझे भी शक पड़ा कि अरसलान जान के चीटिंग कर रहा था, एज इनके उन्हें जिताना नहीं चाह रहा था। अरसलान बहुत जगह ऐसी उसने कसम है कि मैं कसम खाता हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और कुशाल बहुत बोंगिया मारता कुशाल ने अपने अंदर का बिग बॉस का संचालक जगाया कि बिग बॉस की एक परंपरा है कि वहां पे संचालक जो करे वो होगा और बिग बॉस बेगैरत बन जाता है। बट अलायंस में जो है ना सिस्टम वो सब चीज देख रहा होता है और शुक्र है एंड पे सिस्टम ने कहा मैं सिस्टम ही हूं, गेम ओवर कर दिया, मैं बिग बॉस का संचालक नहीं हूं, मैं गेम से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। पर शुक्र कुशाल की बिस्ती नहीं, मैंने कभी आ जाएंगे वो अंदर बीच में, कुशाल अब क्या कर शुक्र है उन्होंने उसकी इज्जत। लेजेंड जीत गए और फिर बाली की कुशाल की गंदी लड़ाई हुई, बड़े गंदे वार किए, बाली ने कपड़ों में वार किए, तेरे मैन बूब्स हैं, पता नहीं क्या कहा, बहुत नास्टी। और फिर कुशाल जाके उसे बात क्लैरिफाई करने गया, जलील हो गया। खुशाल बेचारा हमेशा जाते वैसे क्लैरिफाई करने, खुशाल मुझे थोड़ा अच्छा लगने लग गया जब थोड़ा सा ज़ैद को हल्का सा लगा कि अरसलान ने जान के हराया है, बात करने गया, लेकिन ज़ैद को हर कोई कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अरसलान ने मां कसम खा ली। खा ली तो इतना शायद नहीं होगा। उसके बाद मोनी, निम्रत और विनाश आए, नहीं जाते, आई हैड जीरो। अब अपना ड्रामा प्रमोट करने आए थे, कुछ एमी खाने खुने दे के फजूल का सेगमेंट था, पूरा आगे कर दिया हमने। मैं काम्या का वेट करती, काम्या आई नहीं। वेडनेसडे की शुरुआत हुई, रूही ने सबको शर्ट्स दी और काम्या ने घर में मारी एंट्री और काम्या ने अली पे किए बहुत से वार जिनके अली था मेंटली तौर पे तैयार। अली तो भी लड़ाई करना चाहता था, इनके पहले की जंग हो चुकी बहुत पुरानी खतरनाक सी कोई होगी ना। अली ने कहा हर शो में जाके यही करते हैं, हर शो में जाके यही करते हैं। अरसलान ने कहा अरसलान इतना पक्का है, हां अरसलान ने कहा नहीं ये हमारा खराब होगा। काम मैंने सुना नहीं, मैंने काम में इसको जवाब देती हूं। मैंने वार किए सब पे, वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार। सबको समझाया भी साथ कि ज़ैद तुम सबकी बातों में ना आओ, तुम्हें इस्तेमाल करे, मिनी को प्यार भेज, अरसलान होगा तुम अब ज़ैद को कहना चाहती कि वो जो वंशज है ना उसका कहना चाहती थी। हां उसके बाद खुशहाल की बहन गई, स्वीट सी लड़की, कुछ नहीं बोला, सबको प्यार भेजा। सुहेल भाई को ज्यादा पसंद, सुहेल भाई को सलाम करना है।
सोहेल भाई को जाके फिर भी थोड़ी सोहेल भाई आप में होते तो सोहेल भाई ने तो सारा कुछ खराब किया कुशाल मिनी ने थोड़ा साथ दिया सोहेल भाई तो पीछे पूरे फिर असलान लेजेंड्स में गया वंशज को बेंच कर दिया। उसका कर लूंगी काम है दोस्त हो तो ऐसी जिस तरह वो आके सपोर्ट किया ना उसने उसका खून भी बढ़ाया कुशाल भी स्पून में आ गया था उसने समझाया गुस्सा ना किया कर बहन ने भी कहा गुस्सा ना किया कर तो अच्छा था। फिर है वंशज को बेंच कर दिया असलान लेजेंड में चला गया और वहां पे टास्क स्टार्ट हुआ। अच्छा अग्गू बहुत तेज जज्बाती होता है टास्क में। अग्गू बड़ा चलाक है मर्जी इसकी उर्दू सही होती है मर्जी तो बदतमीजी करता है। तू जा तेरे से बात कौन करेगा चुका बहुत नाम अग्गू। अच्छा अली कितना चला के फिर कहता सोहेल की टीम को उड़ाना है पहले बेचारे बिखरे हुए सोहेल भाई के अंदर जान नहीं और बस कहते सोहेल भाई की टीम को उड़ाना है। अच्छा उसके बाद ना असलान ने जब यहाँ पे पूरे उसने जाके चेक किया ना पूरे असलान 100% जान के ज्ञान किया कि जितना चलाक है ना ये मेरे एकदम एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी आ चुकी थी कि जब आप एक खोलते हो ना आप नंबर देख लो आप चाबी नेक्स्ट टाइम वो ले आओ तो वो तेरे दिमाग में बात ही नहीं वो चलाक आदमी। उसके बाद जो टीम है वो उसमें मजा आया कि अब दो टीमें वीक वाली टीमें मिलके अब वो इसको डाल रहे हैं। हंटर्स और लेजेंड मिल चुके हैं और वॉरियर और किंग्स के खिलाफ किया तो मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। अली बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया पागल हो गया कहता अली खुला सांड हाँ। उसके बाद सुजैन उसके बाद हुआ भाई ये कि सुजैन आई और सुजैन बहुत पॉजिटिविटी लेके आई बहुत प्यार भी बहुत प्यार था। कुशाल को भी जिस तरह के हक शक किया मुझे अच्छा लगा क्यूट लगा मुझे वो उनका। लेकिन मुझे ऐसा हल्का सा ये भी लगा उन्होंने ये भी थोड़ा डैमेज कंट्रोल भी किया कि मेरा खसनो पागल हो चुका है। पहले अच्छा वाला इसकी जिंदगी चल रही थी जब से लड़ाई हुई ना तो अजीब सा वो साइलेंट भी हो गया और वो खुला सांडा भी आके चुमड़ा सुजैन को मतलब अली मतलब कि मुझे लगता है शायद वो बना कहना चाह रही थी कि भाई भी तरफ कह नहीं सकती थी कि भाई भी तेरी सारी गेम खराब कर रहा है तो वो कहना चाहती कि अली ने आके ना उसने कहा तो कि तुम अपना शड में आ गए थोड़ा सा ये शाडो इसके आगे एक सांड के उसके बाद फिर अच्छा वो थी मजे की बात थी जब मजे की बात अजीब बात थी जब ना अली पूरी स्टोरी सुनाता सारी जासमिन की बहुत मुझे गलत लगता है अली का हमेशा स्टोरी सुनाना ये ऐसे इतना से पुट डाउन करता है हमेशा कि वो पीछे पड़ी हुई थी मेरे मैं तो मुंह लगा रहा था एक तरीका होता है बात बताने का हमेशा बड़ा सा गलत तरीका होता है। एक बार सुजैन की उसने उसने कहा द शो नॉट हाँ अच्छा हाँ सुजैन ने कहा कि एवरीवनस वाचिंग द शो पीपल इन साउथ बॉम्बे सो पाउलो सोबो देखे ना सुबह देख रहा मैं और कहती अदर शो इज नॉट डूइंग दैट वेल। हां कहती आई डोंट नो इफ आई कैन मेंशन इट कि तुम लोग का ज्यादा अच्छा जा रहा है सच है गलत है पता नहीं अलायंस Amazon में नंबर 1 पे आता है लॉकअप वहां पे आता है लेकिन ज्यादा चर्चा लॉकअप क्यों हो रही होती है सोशल मीडिया पे मुझे लॉकअप की ज्यादा चर्चा लगती है पर पता नहीं बड़े अलायंस बड़ा क्लासिक शो है मैंने शुक्र है किसने पता नहीं बोला शुक्र हमने सही शो चुना पता नहीं किसको अली सर आसमान पे को मिला होगा मेरे ख्याल से पता नहीं उनको खैर उसके बाद अली ने पे कहानी सुनाई और वहां पे मजा आया जब अलायंस का और लॉक कवर का हुआ क्रॉसओवर जब कश ने बात की जो वहां पे लॉकअप में बात की ना श्रेया ने और शिवांगी की बात हुई थी तो कुशाल ने सारी कहानी सुना दी। कुशाल ने मैंने कोई मैसेज नहीं किया था कुशाल सच्चा लगा मुझे हां मुझे सच्चा लगा बाहर अंग्रेजों को करता मैं नहीं करूंगा हां कुशाल के पास बहुत ऑप्शन थे और कुशाल ने फ्लर्ट किया होगा मैसेज मुझसे नहीं किया ना कुशाल वहीं पे शायद जब गुजरती हुई चलती हुई जा रही होगी तो शायद फिर 2-3 लाइनें मार ली हो और मैंने कहा तू कशिश का चलान ला बैन कर हां कुशाल लगा छी हालांकि मुझे लगा अगेन मुझे अगर शायद ना कुशाल ने रंग की शक्ल बेसिस पे क्या है पर कुशाल खुद भी डार्क ही है आई थिंक एट टाइम्स लोग बहुत ज्यादा कलरिस्ट भी होते हैं तो आई थॉट इस सेंस में क्या कशिश बहुत वैम्प वाइब्स देती है और बहुत लगता है मीटू भी कर देगी किसी पे कोई अगर पता नहीं मुझे कशिश बहुत इविल वाइब आती है। फिर उसके बाद वॉरियर में गया वो और कशिश होगी बेंच शो हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लॉकअप की। मंडे के दिन की शुरुआत हुई और योगेश की हुई घर में एंट्री और योगेश ने आते साथ कहा कि भाई नो योगेश नो लॉकअप नो योगेश नो लॉकअप ट्रेंडिंग ग्लोबली नंबर 1। इनको मुझे लाना पड़ा इनकी मजबूरी थी लाना पड़ गया और वो साथ आकांक्षा टीआरपी गिर गई इतनी खुश थी कि पता नहीं क्या सब कुछ तो मेरा योगेश ही चला रहा है बॉयकॉट हो गया था शो पता है तुम्हें बॉयकॉट हो गया था और शुक्र साथ ही 2 मिनट बाद रितेश ने हमारी एंट्री और रितेश की ऐसी कुत्तों वाली की मजा आ गया नो योगेश नो लॉकअप तुम हो इसलिए ये शो है तू जो बोल रहा है ना हम सब समझते हैं बट रितेश एक्टिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था तेरे जाने से टीआरपी गिर गई आप गिन रहे हो टीआरपी मतलब कहना वो रितेश नहीं थे रितेश थोड़ा सा ऐसे ड्रामेटिक हुए करते हैं वेरी फिल्मी की लाइंस पढ़ रहे हैं इस तरह हां तनी उनको भी थोड़ा ट्रेन किया होगा क्या आपको लगा ऐसा कि आप नहीं आएंगे तो शो बंद हो जाएगा क्या आप नेटफ्लिक्स से भी बड़े हैं आप किसी प्लेटफॉर्म से बड़े हैं क्या आप लोग उससे भी ये हैं आपका जो सिक्योरिटी का मैंने देखा ना सोशल मीडिया पे कमेंट्स तो योगेश को बहुत ज्यादा लॉकअप यही है दोनों जो कमेंट्स आ रहे हैं देख रहा हूं मैं श्रेया की मतलब ये जो स्प्लिट्स वगैरह वाला लॉट है इन पे ज्यादा कमेंट्स हैं बहुत कमेंट्स हैं कुछ किया कि राम भी तो है हमारे बहुत बड़े स्टार है पर राम की इंस्टा वगैरह पे कोई उस तरह की बज़ वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद वो आया टास्क कि आपने एक दूसरे सीक्रेट्स करने हैं एक्सपोज तो आप पे हर्षद ने किया राम का सीक्रेट एक्सपोज और राम का सीक्रेट था अपने अब्बू वाला तो वो काफी इमोशनल सीक्रेट था। आई हेल्प्ड माय फादर इन प्लानिंग हिज डेथ सीक्रेट था लैला भी अपसेट हो गए सारे बहुत अच्छा लैला बड़ा सही दुखी हुआ
हुआ हाँ, अपने ना पता नहीं अपना वो- तायाबू थे अंकल अंकल थे थे जिनको उसके कैंसर था, कैंसर होती है बहुत बीमारी, तो सब बहुत ज्यादा इमोशनल देख उसके बाद चंबोला ने कहा प्लीज चाहे मेरा रिवील मत करियो, मेरा तीसरा सीक्रेट है। और अपेरेंटली चंबोला का बड़ा खतरनाक सीक्रेट है। हाँ हाँ, जबकि पता नहीं किसने बोला श्रेय तुझे करवा लेना चाहिए था अपना। You have only one secret left, आकांक्षा। आपने क्यों नहीं बताया सीक्रेट? चमोला की पूरी गेम सिर्फ सीक्रेट्स ही है। शो में तो उसने कुछ भी नहीं किया, सीक्रेट्स कर करके उसको बज मिली है। कहती हूँ तीसरा सीक्रेट भी करूँ, जीतूंगी ना मैं, क्यों बताऊँ सीक्रेट। तो उसने अपना उसके बाद फिर उसके बाद चंबोला ने योगेश का छुड़ा दिया और बहुत चोरा चोरी हो रही थी। और इतना मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं था इस पॉइंट तक चोरा चोरी में। वो नेक्स्ट डे ज़्यादा मजे की बात हुई है। खैर शिवांगी ने फिर कर दिया शिल्पा का, और शिल्पा ने अपना सीक्रेट बताया। शिल्पा का सीक्रेट था वो घर वाला वो था ना, के बड़ा वो इमोशनल सा सीक्रेट था। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया, शेल्टर हाउस में रहती हूँ, जब भी आती हूँ घर से उस तरह से। और बीच में शिवांगी और हर्षित की लड़ाई हुई थी, हाँ, हेयर डाई वाली। वो अपने बालों को डाई कर था बेचारा बाथरूम में, तो उसमें शिवांगी की गलती थी। बजर शिवांगी ने मचा लिया। वो क्या 10 मिनट का वेट करती, मेरे ख्याल से चार था कि 8 मिनट बात करती, पता नहीं क्या चार था। तो शिवांगी I told you when you did this 2 times. I've told you and gone inside. It has happened for the second time. पहले भी तुमने किया था मेरे से 2 दफा, मैं 2 दफा डाई लगाते आया। और शिवांगी ने जब बाहर में जा तू। फिर उसके बाद शिल्पा का और हर्षित का बड़ा वो मोमेंट था मुझे, कि जहाँ उन्होंने कहा ना कि अगर आप ऐसा डोरमैट बनो ना, फिर लोग आपको कुचल जाते हैं। आप अवेलेबल होते हो ना, तो आपकी कीमत नहीं होती। तो कहती मेरी कहानी भी इस तरह थी, तो हर्षित तुझे देखती ना मैं, तो मुझे तू भी लगता है वो तू बहुत इस तरह ना किया कर। उसके बाद का चीज के का आया मोमेंट। और शिल्पा अच्छी भी है, पर शिल्पा हल्का सा ज्यादा अच्छी हो जाती है। शिल्पा को समय लगता है कभी कभी अजीब डिलूजनल से एक्ट करती है, एकदम बिल्कुल ही वैम्प बन जाती है, एकदम बिल्कुल ही हो जाती है। अब श्रेया ने सही बात की थी कि मैं तेरे दोस्तों तो दोनों जाकर दुश्मनों को पकड़ाई, एक मेरे हाथ में देती, मैं भी शेयर कर लेती। शुक्र है पैम ने कर दिया शेयर, तो अच्छा हो गया। फिर ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई और श्रेया ने चमोला का सीक्रेट कहा मैं रिवील नहीं करूंगी। और यहाँ पे बात सामने आई, अच्छा जो है ना रिबेल किड, वो इतनी मतलब स्मार्ट लड़की है, वो सारे ऑप्टिक्स देखती है, पता नहीं वो क्या देखती है, तो बड़ी चालाक लड़की है। वो पूरा एक्सपोज करेगी श्रेया जान की करी है फ्रेम के लिए, आपको नहीं पता फ्रेम के लिए करी है, सब कुछ करी है। उसने कहा कि श्रेया जो है ना वो सीक्रेट अपना रिवील, मैंने से कहा है कि मैं सीक्रेट रिवील करा ताकि तेरा की ह्यूमन साइड सामने तो बहुत लग रही है, और पूरी उसने कहानी को रिवील कर दिया। और उसके बाद सामने खबर आ गई भाई कि अपूर्वा एक इन्फॉर्मर बन के आई थी, और अपूर्वा के जाने का वक्त हो गया। अपूर्वा ने बहुत सा प्यार दिया शिल्पा को और बहुत सा प्यार दिया श्रेया को। लॉकअप वाज द ओनली शो दैट आई सॉ, इट वाज बिकॉज ऑफ श्रेया एंड शिल्पा जी। और बाकी लोग हैरान परेशान हो गए। हाँ, क्योंकि अपूर्वा ने बाद में बाहर आके बोला कि मुझे बहुत सी चीजें, ऑब्वियसली मेरा काम ये था लड़ाइयाँ करवाना, मेरे शायद आधी चीजों में मैं इतनी लड़ाइयाँ करवाना भी नहीं चाहती। तो उसने फिर बताया श्रेया ने ये भी कहा उसको, सॉरी अपूर्वा ने, श्रेया यू आर द टीआरपी, यू आर द टीआरपी ब्रो। हाँ, कितनी बड़ी बात कर दी कितनी बड़ी बात कर दी। और राम आकांक्षा योगेश ने खल डाले उसने बड़े-बड़े। और हाँ, योगेश को तो वैसे बड़ा नापसंद करती है, स्टॉप यूजिंग गर्ल्स। फिर योगेश के ड्रामे क्या मैंने क्या लड़कियों को यूज, कब मैंने क्या लड़कियों को। उसके बाद आया पैम का सीक्रेट। Some girl called and she was like, I've been having a relationship with him and I'm pregnant. ईमान क्या कहना चाहेंगी आप? बस सीक्रेट की समझ नहीं लगती, जो आपकी जिंदगी में कोई दुख हुआ है वो सीक्रेट है। अच्छा मेरे नजर में ना सीक्रेट में कुछ ऐसी बात हो कि कुछ शॉक वैल्यू हो कि अच्छा ओ ये हुआ वह चीज, मतलब जो आपने पहले कभी शेयर ना की हो। पता नहीं, शायद मेरा दिमाग बहुत नेगेटिव है, मुझे लगता है पैम का कोई गंदा सीक्रेट होगा कि उसकी सर्जरी थी, इसने पैसे चुरा के भाग गई, इसने उसकी गाड़ी चुरा ली, इसने उसके बॉयफ्रेंड साथ मतलब डबल क्रॉस किया, कुछ गलत चीजें किया, जितना रोड थी। उसने एंड पे वो कहा कि मैं बहुत ज्यादा मतलब हुआ उसके साथ गलत। हालांकि आई कैन बेट पैम के पास कुछ बहुत खतरनाक सीक्रेट्स होंगे, खतरनाक कटीले सीक्रेट्स होंगे इसके पास। हाँ, बट मतलब कि उसकी कहानी कहने की दुखी थी कि ये एक रिश्ता नहीं बेसिकली, बस इतने सालों का रिलेशन टूटता है, आपका ट्रस्ट तो हिलता है, बट ये सीक्रेट नहीं था क्योंकि लॉकअप में इंटेंसिटी बहुत अलग है। किसी की चमोला की पूरी जिंदगी उजड़ गई यहाँ पे आके, और बाकियों के सीक्रेट बहुत ही मजाकिया से हैं। अच्छा वो तो मजे था जब उसने कहा ना रितेश ने जब अपूर्वा गई थी कि देश का सीक्रेट, सॉरी देश की ड्यूटी नहीं, आपको देश की ड्यूटी के लिए तो नहीं जाना है, लेकिन जो ड्यूटी देश मुख ने दी है वो अब खत्म होती है। योगेश फिर पागल हो गया था सबके खिलाफ कि वो कहाँ है, पेन ड्राइव ये चल रहा था। फिर हर्षद ने अपनी स्टोरी सुनाई कि उसके साथ भी बचपन में मोलेस्ट हुआ था, अब्यूज हुआ था वो भी। हाँ, और इसलिए उसको लाइक डर लगता है। अच्छा हर्षद की स्टोरी जब सुनाता है तो उसमें लगता है कि वो असलियत है। वो जितना वो मतलब इमोशनल हो रहा होता है, जितना हर्षद पे वैसे आपको बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों लगता है कि ही इज बीन थ्रू सो मच इन लाइफ कि वो पता नहीं हर्षद रहा ही नहीं है समथिंग। उसके बाद आई शिवांगी की सीक्रेट की बारी। शिवांगी का सीक्रेट था ना, वो बहुत ही दोगला था, एक जूती मिली शिवांगी के लिए। मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लिटरली सड़क पे आ गए। ठीक है, इस सीक्रेट के लिए ठीक है। शिवांगी का सीक्रेट बहुत ही बोगस था, और शिवांगी तू इतनी बड़ी चालाक औरत है, मैंने देख लिया,
मैंने देख लिया, तूने देखा कि सबके सीक्रेट इतने मतलब कि प्रॉपर है, मेरा तो बहुत ही बोगस सीक्रेट है, किसी ने रिएक्शन नहीं दिया, नहीं बैठ बैठे, लेकिन आप सबको देख के बहुत मैं स्ट्रांग फील कर रही हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत आएगी कि मैं बोल पाऊंगी। आपको देखा, राम सर की बात सुनी, इसने अपनी कहानी सही, I was also molested। कहानी सॉरी एड अप नहीं करी थी, कहानी बहुत ही बोंग थी। पहले ब्रेड एंड बटर वाली कहानी भी गलत है, वो कहानी झूठी है, वो भी कहानी झूठी है। बाइट वीडियोस आ रही हैं कि आके कहती मैं अपने घर छोड़ के यहाँ पर आई, मुझे समझ लगा उसमें सीक्रेट क्या था, तुम लोग के पैसे लुट के तुम गरीब हो गए, सीक्रेट क्या था उसमें? या कहती सीक्रेट था हम लोग फिर खाने के लिए ना हम जाके चोरी करते थे बेकरों से, हम लोग सड़कों पे जाके भीख मांगते रहे, ये सीक्रेट था कि हर्ष मांगी सड़कों पे भीख मांगी। सीक्रेट इसमें क्या था? फिर दूसरी इसने कहानी सुनाई, कहानी पता नहीं इसने कोई मूवी देखी होगी, क्या देखी होगी, 3 कहानी थी फिल्मों की। स्कूल तो जाती है, स्कूल जाने वाली बच्ची बड़ी होगी जिसने एक्टिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस बॉम्बे जा रही है, बॉम्बे जाना है। वो जो भी चाचा अंकल थे, चाचा अंकल के अपने थाइस, ये अपनी 16 साल की थी ना, ये 16 साल की थी। जब गाड़ी में किस तरह बैठ सकते हो छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को गाड़ी की सीट में बिठा सकते हो। वो कहानी इसकी ऐड अप ही नहीं हुई, पता नहीं क्या कहानी थी। और इतने बच्चों को अकल मौत होती है, गाड़ी की सीट पे बिठा रहे थे, 16 साल का है। और फिर वो जब सारी कहानी मुझे इसकी बिल्कुल ऐड अप नहीं करती, बहुत ही इसकी बोंगी कहानी थी। अच्छा कोई किसी रिएक्शन नहीं दिया इसके पे, सबको पता कि 70% पे हक करना होता है, वही था। श्रेया की कहानी भी वही थी, श्रेया कहती है मेरी भी किस्मत से वही कहानी थी। I've been molested by one of my cousins। अरे श्रेया अपना सीक्रेट चाहती मैं रिवील हो जाए, लेकिन एंड पे कहती मैं नहीं चाह रही थी, मैं चाहती कि ना हो मेरा। श्रेया कहती है 1 दिन रह गया तो मेरे से वैसे मैंने 5 मिनट सीक्रेट ना ही जाए। अच्छा कि अब तो सीक्रेट सब खत्म हो जाए ना, आखिरी मौका था, ब्रांड तो सीक्रेट क्या ही मैंने करना है। श्रेया के सीक्रेट में ज्यादा बात वो थी कि भाई श्रेया का सीक्रेट प्रॉपर था, क्योंकि उसमें ना वो बंदा भी था, बाकी सबके तो गुमनाम सीक्रेट है ना, कौन था इसका तो पता है बेचारी का। बाकी गुमनाम में थे चाचा, पता नहीं कौन सा चाचा था जो थोड़ी सबके आम लोग थे, आम कोई रैंडम लोग थे। इसका तो अपना कजन है जिसकी शादी भी गई, तो फैमिली भी सारी खानदान वाले कहेंगे कौन है। उसका वेडनेसडे दिन आया, और वेडनेसडे का दिन का थीम था कि भाई सबको सपोर्ट करने आएंगे उनके प्यार वाले। 2 जूतियां नेटफ्लिक्स के लिए, मेरा खून खौल रहा था, मैं एंड पे पहले आ गया हूं। जब आया विकास गुप्ता और शिल्पा की इट कड़के का वैर है, वो क्यों आया? सबका खून बढ़ाया, सबको पंप किया, बस एक इसको नहीं आया दुश्मन और एक उसका दुश्मन आया। ये बहुत गलत बात है, मैंने बिल्कुल इसको पसंद नहीं किया। और कल का टास्क जो है उन्होंने बचाना है, वो विकास 2 गिलास में क्यों बचाएगा इसको? बचाएगा? अच्छा अगर समझो सिर्फ शिल्पा का आता ना, फिर भी थोड़ा सा मैं सेंस बनाती कि शायद शिल्पा का कोई दोस्त आना नहीं चाहता, कोई दोस्त नहीं है उसका भाई, तो क्या करते विकास का मैं आना चाहता हूँ। आकांक्षा के तो बस 1000 लोगों ने हैं, आकांक्षा के वक्त भी जाएगी, पता नहीं क्या था। लॉकअप ने अपने आप को मेरी नजर में बिल्कुल गिरा दिया पिछले कुछ दिनों में। आई एम सॉरी लॉकअप, बिल्कुल। हालांकि जब स्टार्ट हो तो हल्का हल्का तब भी लगा था ये कि एक स्क्रिप्टेड सा शो है, खुद ही किसको सेव करना है, खुद ही किसको निकालना है। अब तो कंफर्म हो चुका है। चमोला का सारा स्पार्क गौरव बना के खत्म किया था। अच्छी बली छा रही थी, तितली बनी घूम रही थी, उड़ती फिरूं तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस बेचारी सीट ना मिली। सारा गौरव ने कहा आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। चमोला बोली हट बदमाश, मेरे गेम तूने कर दी खल्लास। मेरा कुत्ता से बेहतर है। पहले अर्जुन बिजलानी और अरुष शायद। अच्छा अरुष बहुत ज्यादा ना वो है, साफ था कि लैला का ना वो है, क्या कहते हैं, ऊपर है, पावरफुल है, लैला इसके नीचे दबाव है। उसको कहते हैं लैला तू कर क्या रहा है, अपनी साइड दिखा। ये जो दिखा रहा है बिल्कुल फेक है पूरा, बाहर क्या था तू? तो लैला ना एक बड़ा स्वीट सा मासूम सा बन गया। हालांकि लैला ने अच्छी अपनी इमेज बना ली थी यहाँ पर आके इंसानी, उसने कहा नहीं राउडीपन, जबकि साथ थोड़ा साड़ा भी था इसके अंदर, बहुत साड़ा था, बाइट भी साड़ा इसके अंदर बहुत ज्यादा। कहते लैला को एक्सपोज करना है, तेरा दोस्त है, उसकी जो भी गेम है स्वीट सी गेम उसकी बन गई है, नहीं थी, है ही नकली। हाँ ये तो बहुत ही गंदा इंसान है, शर्म भी मिलती है। हाँ सही में मुझे भाई टाइप लग रहे थे। अर्जुन बेचारा अपना पूरा तैयार शार हो गया, बाल पे पफ बना के उसको देख के मुझे बेचारा उसने वोट नहीं किया। मुझे लगा सब बिजलानी को करेंगे, आधे लोग बिजलानी को जानते थे, बिजलानी की बिजली कहीं ना कड़की। उसके बाद वो गेम थी, सबने वो एक बंदे ने बचना था, तो अगेन मुझे लगता है इनके हाथ में था जिसको बचाना है। सॉरी मुझे अब हर चीज इनकी अपनी लग रही है मर्जी की। नहीं ये इतना नहीं था हाथ में, वो इंसान को पड़ता, वो मर्जी थी कि क्या किसको किसके साथ भेजना, वो उनके हाथ में था। हर्षद बच गया। उसके बाद हर्षद पे पैर की लड़ाई थोड़ी सी हुई बेतुकी सी, फिर सौरभ और लैला आए, मैंने देख के शीशा शर्म आए, तू देख शीशा शर्म आंदी फिर उसो मोने स्प्लिट से लगा कुछ नहीं देखा, बस उसका शीशा आगे मैंने आख्या मैं आंख मन गाली जो बहन, मुझे लिरिक्स भूल गए उसके। सौरभ जो है स्प्लिट्सुला में एक लफ्ज नहीं बोला। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा प्लीज, लॉकअप है ना, सबके इतने प्यारे मेकअप हुए होते हैं, पता नहीं क्या है, सब चमक रहे होते हैं, किसी की स्किन पे एक धब्बा नहीं, स्मूथ स्किन में सबके ग्लो। सौरभ बस वाहिद अंधा था पूरे लॉकअप में,
इतनी उजड़ी स्किन लगी उसकी, मैं ये बेचारा क्या लग रहा है? मैंने नोट नहीं किया। मैंने नोट नहीं किया, बट सौरभ वैसे कुछ भी नहीं सब बोलता की था। स्किन इतनी नीट है ना शो में, सब चमक रहे होते हैं। हाँ, हर कोई। सौरभ वैसे कुछ भी नहीं बोलता था, यहाँ पर आके ऐसे वार पावर किसने? तरह उसने श्रिया को इतने वार की, पता नहीं क्या उसका था। बड़े गंदे वार हुए। हम बड़े गंदे वार हुए। और लैली थी, क्या थी? लैला हिंदी आती थी, शो कैसे देखती थी? वो लैला बहुत गंदे करके हमने तैयार हो क्या थी? चमचमोला फेक है, मुझे चमचमोला फेक तो लगती नहीं है। लैला नाम था, लैली नहीं था उसका नाम। लैला ने कहा पैम को तो श्रेया के साथ रहे, तो श्रेया ट्रेंडिंग में जा रही थी और चमोला फेक है। चमोला फेक तो खड़ी है मान, उसके साथ फेक है नहीं, मैं 2 दिन के लिए हुई थी बस वो। नहीं चमोला उसको तो नहीं मानती। अच्छा। अब हम टाइम गुजारी दोनों। सौरभ को पावर मिल गई, योगेश हो गया सेफ और यहाँ पे वो अटैक भी कर गया था सौरभ बॉयफ्रेंड की इतनी बहुत गंद हुई। आई एम सॉरी, अक्सर एक मैंने कमेंट पढ़ता है, मुमन आप हमेशा स्पिट्स वालों को इतना गंद क्यों कहते हैं? उन्होंने खुद साबित कर दिया सारे गंदे होते, कुछ होते हैं, मोरलेस सारे ही हैं, ठीक है। अब जो आकांक्षा चौधरी, योगेश, सौरभ आया, इवन ऋषभ जो है श्रेया का, बाकी तहजीब से आए, हल्की बात की, बिस्ती भी की, ये सब गंदी गालियां दे रहे हैं सारे, चीपनेस लगी मुझे ये। हाँ, तो उसने कहा तेरे बॉयफ्रेंड की ले ली बाहर, ये कर लिया। अगर नेटफ्लिक्स आया तो गाली सेंसर भी नहीं होती, तो बहुत गंदा लग रहा था। श्रेया ने कहा कि क्या लैंग्वेज हो रही है शिल्पा, वहां पे मुझे शिल्पा बड़ी गंदी लगी। शिल्पा 2-3 दिन से अब श्रेया के खिलाफ हो गई, जब से पता चला ना श्रेया को कैमरा मिल गया, इतनी सड़ी है, इतना सड़ी है, श्रेया बड़ा समझ रही है, श्रेया कालरा शो। उसके बाद शिल्पा ने वहां पे बिस्को कहा, वो अपनी तरफ से दुखरों नहीं आई थी, कितनी गंदी लैंग्वेज है। उसने कहा तू मतलब की लैंग्वेज का लैंग्वेज किसको सिखा रहा है? आप भी तो लैंग्वेज बोल चुके हैं ना, वो आपकी लैंग्वेज उसने बोली ना। दोस्त ऐसे नहीं करते, अकेले में समझाती लग बात है। श्रेया ने भी यही कहा था। श्रेया के बात में बिस्ती सी हुई सब। अभी वो आया नहीं था, जो बातें होती है बहुत मुझे अजीब से लगा। उसके बाद श्रेया की चौधरी की लड़ाई हुई, और चौधरी से कहती थी आकांक्षा कि शिल्पा को उसने बता दिया था, शिल्पा जी के सेल में जाके उनको बोल दिया था कि शिल्पा जी कल मैं श्रेया का डाल सकती हूँ, मैं करने वाली उसका। शिल्पा को बताया था, शिल्पा ने श्रेया को मैं श्रेया गलत यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो समझ लगा था कि श्रेया खुद चाहती थी कि वो, जो अपूर्वा ने कहा था कि इसका अच्छा एंगल दिखेगा, कि अच्छी इंसान मुझे लगा है। अपूर्वा ने झूठी कहानी बनाई है ये पूरी। अच्छा हाँ, बेसिक नैरेटिव बनाने के लिए कुछ इस तरह श्रेया ने कहा था। श्रेया ने बस ये कहा था कि मैं ना वीक लगूं तो मैं बस धड़ल्ले से बोल कर दूं। मैंने उसको इसलिए बोला करने के लिए, अगर तू करना चाहती तू कर दे, क्योंकि मेरे को डर में नहीं बैठना कि वो कर देगी। बहुत ना नेटफ्लिक्स का सोचती है। हाँ, सोचती तो होगी, स्मार्ट है। उसके बाद ऋषभ और गौतमी थी, हॉट लग रही थी, हाँ बहुत प्यारी लगी। और उन्होंने आगे फिर एक सेक्सी किस भी की थी। सेक्सी किस उनकी थी? सुजैन की, उनकी सेक्सी उनकी सेक्सी थी। उनकी उनका बस नजर आ रहा था कि उनका ना, इनका बीच मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं मैं बस नहीं इस बात करें हम। खैर उनका ऋषभ और गौतमी आए, ऋषभ और वो भी थोड़े बेचारे प्यार कर रहे थे। रेंटल बॉयफ्रेंड क्यों कहते हैं? रेंटल बॉयफ्रेंड तो रेंटल बॉयफ्रेंड बन के आया बस। शुगर डैडी वगैरह कहती नहीं कि पता नहीं उसको पालती है, ऐसे कुछ पता नहीं कहते हैं कि श्रेया सादा करती है मेरा ऋषभ से। नहीं, शुगर डैडी तो ना कि इसका शुगर डैडी है। शुगर डैडी तो उसके बाहर वैसे लेदा कहते हैं ना, इसके शुगर डैडी भी है। श्रेया को कहते हैं कि उसके शुगर डैडी लेदा है। ऋषभ के साथ कुछ उसकी कमिटमेंट नहीं, पता नहीं कुछ अजीब सा गंदा है, कुछ ओपन रिलेशनशिप है क्या है। तो ऋषभ कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रेंटल बॉयफ्रेंड है, पता नहीं। ऋषभ ने इतना पंप किया श्रेया का कि श्रेया तू ही छाई हुई है, तू ही चाहिए, तू ही है। सही बात है, उसने आ गया ना था। हालांकि ना इस तरह पंप करो, अगला बंदा थोड़ा पता भटक भी जाता है कभी कभी। हां, फिर पागल हो जाता है, थोड़ी हो गई श्रेया, मगरूर सी हो गई है। जब शिल्पा के साथ थोड़ा बनना था ऋषभ की और ये किसी बहुत नास्टी फाइट हुई, मुझे ऋषभ थोड़ा तरस आया। मुझे बाहर मिल लियो। हां, उसमें कमबैक नहीं थे। हां, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज्यादा गन था। ऋषभ थोड़ा लैला भी बोला, लैला तू क्यों बीच में कर ले? लैला तू क्यों भड़क रहा है? मैंने कहा मेरे पाँव पकड़ के जा, मेरे पाँव पकड़ के जा। पैर चूल्हे मेरे, चले जा भाई आराम से। तो बेचारा थोड़ा सा घबरा गया। श्रेया सेफ होगी, राम ने शुक्र श्रेया बच गई, मैं खुश हुआ मैं, क्योंकि मैं श्रेया के साथ हूं। तो श्रेया की शिल्पा की लड़ाई हुई, और सही कहा श्रेया ने, शिल्पा थोड़ी सड़ गई है। हां, सड़ गई है। फिर नेहल उसके बाद आए विकास गुप्ता और नेहल। अव्वल तो नेहल का भी कुत्तू की मनता था, वो भी घबरा गई, नेहल क्या करने आई है, ठीक है। चमोला ने इतना कि मेरे घर वाले किसी को भेजो, लॉकअप वालों को पता भी था, सबको बोलते थे, उनको सपोर्ट, उनके दोस्त, उनके भाई, उनका जो भी, यहाँ पे आए हैं विकास और नेहल। शिल्पा को दिल करा का जूती मारे विकास के मुंह पे। विकास की इतनी नेगेटिव एनर्जी है, आप कितनी बदतमीज हैं आपको मालूम? मुझे स्क्रीन से बाहर आ रही थी, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी विकास की, और आगे थी बकवास से, मतलब बहुत गलत था, इंतहाई गलत था। नहीं कहूंगा शिल्पा, तुम शिल्पा जी नहीं रही हो, ओनली शिल्पा। ये तो गलत बात थी। यहाँ पे कहते हो शिल्पा कोई आया नहीं, ये बेहतर था कि शिल्पा को सपोर्ट करने कोई नहीं आया, कोई इसका बंदा नहीं आया, हमने भेज दिया चुड़ैल को। उसके बाद विकास ने आके सारे गन चंद किए, और फिर जब गेम की बारी है तो मैंने कहा वो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहता है हमारा बंदा बचे। वो तो साफ चाहता है कि मेरी शिल्पा ना बचे, ये क्या तुक थी। खैर वहां पे चमोला सेव होगी, शिल्पा नहीं, और मुझे बहुत गुस्सा और बहुत दुख है शिल्पा के लिए। फिर एंड पे जन्नत और सुजैन आई, पहले सुजैन भी दुश्मन है उसकी, आकांक्षा की। पहले दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, बट फिर एंड पे अब कल टास्क है जहां पे फिर उन्होंने खेलना है, तो वो विकास इस टास्क में, तो मैं विकास की शक्ल देखना नहीं चाहता। खैर इसी नोट पे शो खत्म होता है। लेकिन ईमान, आप किसको शो जीतते देखना चाहती हैं? श्रेया। अभी लेकिन खबर सामने आ रही है कि दोनों शोज जो है वो शूट हो चुके हैं,
उनके विनर सामने आ मुझे चुके किसी हैं। बार- मुझे वो प्लीज अच्छा कोई लगा। कमेंट मत करे, यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे शोज को, और ईमान भी शेयर के साथ, मैं भी शेयर के साथ हूँ। सो लेट्स सी कौन जीता है। शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते हैं What's the 411?